ऑन हुई। आज जो हमारी क्लास, जो हमारा वेबिनार है, वो है एस्ट्रोलॉजी पे आधारित, यानी कि जन्म कुंडली। जन्म कुंडली देखी कैसी जाती है, जन्म कुंडली देखने का तरीका क्या है, रहस्य क्या है, कैसे हम चीजों को देखते हैं, और जन्म कुंडली का मतलब क्या है। तो 2 मिनट और लूंगी और हम अपना थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, और 2:50 पे हम प्रॉपर अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। सभी कैमरेज ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरे ऑन। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो आप जी? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। बस बढ़िया जी। थैंक यू क्लास के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। अब सीखो, कुछ सीख के जाओगे ना, फिर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि जो भी, क्योंकि देखो ये ज्ञान ऐसा है कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण तो होता ही नहीं कोई। ये तो मर भी जाएंगे ना, तब तक ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो बस ये है कि जितना आता है ना, उतना ही इंसान कुछ बता सके, तो वही बहुत बड़ी बात है ना। तो हाँ बस जी। आप आराम से सुनना, और आवाज नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेटर हो जाएगा। देखिए, जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली जो है वो 12 9 12 का खेल है। 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 जन्म कुंडली के घर। कुछ लिखना मत, आप रिकॉर्डिंग देख के ना आराम से लिख लेना, बस आज समझो। क्योंकि समझ लिया वो भी बहुत बड़ी बात होगी, लिखोगे तो मुझे लगता है कि शायद मैं जो बताना चाह रही हूँ इतना सारा कुछ वो बता नहीं पाऊंगी, है ना। तो अब जो हमारी जन्म कुंडली 12 9 12 का खेल है, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं और 12 जन्म कुंडली के घर हैं। मैं ना सीधा चल रही हूँ, अब आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक बारी बस मैं जरा ये लॉग इन कर ठीक लूं, है। और बस आप समझते जाओ और सीरियस होके बस देखते जाओ सारे। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी चीजें दी हैं क्लास में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और वास्तु में, ये वास्तु कहाँ से आ रहे हैं सारे अभी तक। चलो, अभी जो मैंने चीजें की हैं वो आपको दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको लाइन वाइज 12, क्या है ये हमारी राशियां, ये ठीक है जी, इनके पता होने चाहिए। अगर मैं कहूंगी नंबर 1 तो वो मेष राशि है, और आपके नाम के हिसाब से किसकी कौन सी राशि है वो भी लिखी हुई है। पर जो हमारी लाइन वाइज राशियां हैं वो ऐसी होती हैं, कभी जीवन में चेंज नहीं होती। पहला पॉइंट, ठीक है। पहले नंबर पे मेष ही आएगी, दूसरे नंबर पे वृषभ ही आएगी। ऐसे ही सीरियल वाइज हमारी राशियां आती रहेंगी। सबसे पहले तो ये वाली चीज क्लियर है सबको, देखते रहना बाद में। ठीक है जी, अब आगे हम चलते हैं। और एस्ट्रोसेज का ऐप किसने डाउनलोड किया, कुंडली का नहीं किया तो 2 4 मिनट है, फटाफट कर लो डाउनलोड। जो मैंने क्लास में पहले इसीलिए आपको ये वीडियो दिया था, जो मैं अभी स्टार्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कि वापस जाना पड़ेगा। आपने देखी है वो एस्ट्रोसेज ऐप का मैम कर समझ लिया? नहीं आ रही, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। मेरे वो को तो अब नहीं आप समझ। आराम से देखोगे, क्योंकि ये क्लास सिखाने वाली नहीं है, सिर्फ सुनने वाली है। क्योंकि सीखने के लिए तो फिर आपको क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो आराम से जब देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगर, कि जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ उसकी तरफ, एक बारी हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों को दिख रहा है कुछ कि नहीं? नहीं। नहीं मैम। नहीं है ना, वही मेरे को लग रहा था कि नहीं दिख रहा। अब दिखा? हाँ जी। ठीक है जी, एक सेकेंड। वो मैंने आवाज साउंड नहीं किया हुआ था, तो फिर आपको समझ ही नहीं आना था, यही बात है मेरी। चलो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जिसने एस्ट्रोसेज का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट कर लो, 1 2 सेकंड है। ये पहले बताने का यही मतलब था, क्योंकि आज कोई टैरो टूरो नहीं होगा, प्रॉपर कुंडली के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा।
एस्ट्रोसेज का ऐप किसने डाउनलोड किया है? कर लिया? ठीक है जी, हाँ जी। एस्ट्रोसेज का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर जाओ, अपना नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो और प्लेस ऑफ बर्थ डालो। डाला हुआ है किसी ने? जो बाकी हैं बाकी लोग, जल्दी बताओ, जल्दी। डाला है कि नहीं? सुमन जी आपने डाला हुआ है, मीना जी आपने डाला हुआ है। हाँ जी मैम। ठीक है जी, चलो। अब जब आपने डाल लिया तो कुंडली दिखाएं आ रहा है सबको? हाँ हाँ तो जी। आपने क्लिक किया तो लगन पे आ गया, लगन कुंडली आ गई, लगन लिखा हुआ आ गया। एक मिनट, कुंडली पे एक बारी कोई ग्रुप में शेयर करे, नहीं तो फिर मुझे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तभी वीडियो बना के भेजी थी कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कि आप लोग पहले से ही सारा कुछ हाँ सेट जी मैम, करके। लगन पे आ गया। लगन, लगन की आप अगर राइट साइड लेफ्ट साइड पे ऊपर देखोगे 3 लाइंस हैं। हाँ ऊपर जी राधे मैम। राधे मैम। राधे राधे जी। लगन हाँ की, जी लगन कुंडली के ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर 3 लाइंस दिखी है? हाँ डॉट जी थ्री है। डॉट। नहीं, थ्री लाइन है, लाइन है लंबी मैम। लंबी, लंबी लाइन हाँ है। जी है, 3 लाइन है, हाँ जी ऐसे। ठीक है, नहीं उसको क्लिक मैम। करो। एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने होम सब कुछ। बेसिक दोषा ये सब आ रहे हैं मैम। क्या आ रहे हैं? होम लिखा हुआ आ रहा है, बुक मार्क लिखा आ रहा है, बेसिक वो नहीं दोष। नहीं नहीं, 3 लाइंस आपने गलत क्लिक किया, 3 लाइंस पे। तभी नहीं, तो क्लिक मैंने तो आपको। करा है, उसके बाद ये आया क्लिक थ्री करने के बाद। लाइंस आपने डॉट्स पे नहीं क्लिक करना, 3 लाइंस पे करना है जी। लाइंस पे ही किया है मैम, लाइंस पे ही किया है, पता नहीं। नहीं, एक मिनट, मैं किसी की कुंडली खोल के आपको ऊपर भेजती, रुको। ये कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाओ, जिसकी भी आ रही है। क्योंकि इसी के लिए तो मैंने आपको बोला था कि पहले ही सारी कुंडलियां बना के आओ। मैम लग्न के आगे 3 लाइन है, उस पे क्लिक करना है? लग्न, लग्न के आगे तो पारंपरिक लिखा हुआ है। नहीं, ऊपर ऊपर लग्न आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, 3 लाइंस है, वो वाला क्लिक करो। हाँ हाँ जी। जय करी? गुरु कर दीदी। लिया। जय हाँ गुरु जी, जी। आ गया मैम। क्या आया है? दीदी। मैम, बेटे का नाम मैंने कुंडली बनाई थी, वो आया है। और होम बुकमार्क पारंपरिक दशा फलादेश केपी। दशा आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। ठीक है, दशा भी आ रही है और केपी भी आ रही है। केपी हाँ कुंडली जी खोलो, मैम। केपी खोलो सब। हाँ जी। एक खोली मिनट, मैम। एक मिनट जी, सारे खोल लें तब भी फायदा है। कौन सी डेट ऑफ बर्थ से दीदी? किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से अपनी अपनी करके आनी है। ठीक है, पहले ओके। केपी कुंडली लिखी, आ गई, केपी आ गया। हाँ जी मैम। ठीक है जी, सब अपना अपना केपी तक निकालो, फिर कहानी बताती हूँ। मंजीत जी आपका आ रहा है केपी लिखा? नहीं मैम, मेरे को नहीं समझ आ ठीक रहा। है जी, मंजीत जी फिर आप सुनते ही जाओ। ठीक है, ओके फटाफट मैम ठीक सभी है। लोग कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन। देखो, आज तक आपको राशि देखनी नहीं आती होगी कि हम अपनी राशि कैसे देखेंगे। जैसे ही आपने केपी कुंडली खोली, वहां पर चंद्रमा के साथ च लिखा है ना, च। हाँ जी। च के साथ क्या नंबर लिखा है मीना जी आपका? 8 नंबर मैम। है? 8? 8 8, हाँ जी। 8। तो आपकी अभी जो मैंने बताया है, अभी जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है, उस पे 8 नंबर में कौन सी राशि लिखी हुई है मीना जी? एक में मैम। हाँ देखो देखो, सारे देखो मीना जी की, सारे देखो, सारे चेक करो, सारे। चेक करो। और मीना जी जरा अपनी भेजो डेट, ये कुंडली जो आपने निकाली है केपी वाली। जी मैम।
एट नंबर पे मैम धनु राशि आ रही है। नहीं, गलत। 8 नंबर पे वृश्चिक राशि है, ये देखो, ये लिखा ना। अच्छा, हाँ हाँ, वृश्चिक राशि आ रही है मैम। ठीक है, तो देख, चंद्रमा च के साथ जिसका जो भी नंबर लिखा है वो उस पर्सन की राशि है। क्या है? क्या है? मंजीत जी कौन म्यूट सा हो जाओ। बैग नीचे पड़ा है? अ, पहले एक पॉइंट ये कि सबको समझ आया है, च के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उस पर्सन की राशि है। मैम चा के साथ ना प्लूटो भी आ रहा है। नहीं, उसको छोड़ो, नंबर बताओ बस, खाली 8 है ना। हाँ तो जी। आपकी वृश्चिक राशि है, एक बार ही भेजो ग्रुप में अपना। अच्छा, मीना जी भेजो फटाफट, वहीं से समझाती हूँ सबको फटाफट। मैम कैसे शेयर करूँ? स्क्रीनशॉट लेके अच्छा ग्रुप में डालो। सभी लोग जो यहाँ पर हैं, सबने अपनी केपी कुंडली खोली है क्या? ये देखो, च के साथ क्या लिखा है, 8 नंबर दिख रहा है? जी। ये दिख रहा है, च के साथ 8 नंबर। च हाँ जी। लिखा हुआ है, च मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के साथ है 8 नंबर। तो 8वें नंबर पे कौन सी राशि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है? ऐसे सब अपनी मत भेजो कुंडली, मैं कुंडली नहीं देख सकती, यहाँ टाइम ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ। 8 नंबर पे क्या है? वृश्चिक। वृश्चिक। तो यानी कि मीना जी की क्या हुई? वृश्चिक राशि। राशि, हाँ। ठीक है जी, क्लियर है। और जी ये जिनकी भी कुंडली जिन्होंने भेजी है, इधर मून कहाँ पे है देखो, 6 पे। 6 नंबर लिखा है हाँ मून पे। हाँ। ठीक है, तो इनकी क्या हुई? कन्या राशि। क्या हुई? कन्या कन्या राशि। है। कन्या राशि। क्यों, कैसे हुई? अब हम वापस फिर वही खोलेंगे, और 6 नंबर पे क्या लिखा है? कन्या। हम्म। हाँ जी। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आ गया? नहीं आया तो भी वो अपने आप ही दिखेंगे, क्योंकि ये 1-2 घंटे की क्लास है। अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो भी मैं आपको बता रही हूं, अब आपको वो बात समझनी इसलिए पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली में मैं कैसे बता रही हूं कि पहले नंबर पे सूर्य है कि दूसरे नंबर पे सूर्य है। क्योंकि आपको ये पता करने के लिए एक कुंडली को मैं फोकस कर रही हूं, और उसी के हिसाब से ही आपको दिखाती हूँ, ठीक है, और बताती हूँ। अभी हम कुंडली ले रहे हैं। ठीक है जी, ये कुंडली ली है। ये है पहला घर, जहां ला लिखा होता है वो होता है पहला घर। क्या होता है? पहला घर। हाँ, ठीक पहला है, घर। अगर किसी का यहाँ पे सूर्य, मैं यहीं से समझा रही हूं मोटा मोटा। जी अगर किसी का यहाँ पर सूर्य है, अपनी अपनी कुंडली खोली हुई है, और आराम से मेरी बात सुन के नोट डाउन बाद में करते रहना, सिर्फ अभी समझ लो, सूर्य हमारी आत्मा होती है। ठीक हम्म। है, प्लीज म्यूट हो जाओ, सब म्यूट हो जाओ। सूर्य हमारी आत्मा है, और अगर यहां पर किसी का सूर्य है तो भैया इश्कबाजी से दूर रहना, और दूर रहने वाला भी होगा वो पर्सन। कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में जरूर लगाएगा। सूर्य यहां पर है तो भूल कर भी टैक्स चोरी और बिजली चोरी ना करना, नहीं तो बिना बात के किसी भी गवर्नमेंट इशू में ट्रैप हो जाओगे। और सूर्य यहाँ पे काफी अच्छा होता है, तो यानी कि आपने कुछ चीजों को नहीं करना, पर ये सूर्य का ही घर है, यहाँ पे सूर्य लंबी आयु देता है। क्लियर है यहाँ पे? ये वाली बात क्लियर है? प्लीज म्यूट हो जाओ। अगर अब किसी का यहाँ पर सूर्य है दूसरे घर में, ठीक है, दूसरे घर में अगर किसी का सूर्य है, तो ऐसे पर्सन कहते हैं जर जोड़ू जमीन के झगड़ों में ही उलझा रहता है। जर
जोड़ू और जमीन के झगड़ों में ही इंसान उलझा रहता है। ऐसे पर्सन को मुंह से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये मुंह का घर है। मुंह से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, थोड़ा सा उस पर्सन को ध्यान रखना है। मुफ्त में किसी से भी आपने गेहूं बाजरा मुफ्त में नहीं लेना। जिसका भी सूर्य ये 2 नंबर घर माना जाता है, अगर यहां पर है, किसी का भी सूर्य अगर यहां पे है तो वो चीजों को अवॉइड करेगा। अब किसी का सूर्य यहां पर आ गया, ठीक है, अब किसी का सूर्य स्वयं कमाकर खाता है, इंसान स्वयं मेहनत के बल पर ही कमाता है, धार्मिक यात्राओं का शौकीन होता है, और छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। करेक्टर को सही रखो, नहीं तो तीसरे घर का सूर्य खराब हो जाता है। देखिए, गवर्नमेंट से फायदे का घर है, तो छोटी छोटी सी अगर हम जो बातें मैं आपको बता रही हूं उसका ध्यान रखो। पुत्र के साथ मिलकर अगर ये बंदा काम करेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। कौन सा? तीसरे घर का सूर्य। अब चौथे घर के सूर्य पे हम बात करते हैं। चौथा घर है ये, पिता वाला काम नहीं करेगा बच्चा, पिता वाला काम नहीं करेगा। अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है, बच्चा वो काम करेगा जो उसके पूर्वजों ने भी नहीं किया। इतना बढ़िया काम करेगा जिसका यहाँ पर सूर्य है। और क्या है कि जो यहाँ पर सूर्य है, सब कुछ होता है, पर पर्सन हमेशा अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवें घर में सूर्य की। पांचवें घर का सूर्य जो होता है भाग्य को जगाने वाला होता है। मोस्टली सिंगल चाइल्ड होता है वो बच्चा। माता पिता का सुख, माता पिता को सुख देने वाला वो बच्चा होगा। पुत्र का सुख भी मिलेगा और खुद भी माता पिता को सुख देगा। पांचवें घर का सूर्य, क्योंकि वो सूर्य का अपना ही घर है। अब बात करते हैं छठे घर का सूर्य। यहाँ पे क्या होता है कि शत्रु आपके बहुत होंगे पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भाग्य पर भरोसा रखने वाला और इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है उसको। नानकों की और से दुखी रहता है और मामों का बार बार नुकसान होता है। ये नानकों का घर है, मामे हमेशा दुखी रहते हैं। अब बात करते हैं सातवें घर के सूर्य के। आपकी क्वेश्चंस लूंगी मैं आराम से। सातवें घर का जो सूर्य है, ये क्या करेगा कि गुस्सा ज्यादा आता है, वाइफ से मतभेद रहता है, इमोशनली वीक होता है पर्सन, पार्टनरशिप नहीं चलती। यहाँ पे पार्टनरशिप क्या होगी? शादीशुदा जिंदगी भी एक पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप आप बिजनेस में करते हो वो भी एक पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप नहीं चलती, ससुराल का सुख खराब। अब बात करते हैं आठवें घर का सूर्य। आठवें घर का सूर्य अगर यहाँ पे आ जाएगा तो गुप्त रोग होंगे, डल माइंड होता है ऐसे पर्सन का, और गुस्से वाला होता है। आठवें घर का सूर्य गुस्से वाला, और गवर्नमेंट इश्यूज लगे रहते हैं। सरकार की तरफ से, कोई टैक्स की तरफ से परेशानी आ गई, कोई कोर्ट केस आ गया, कुछ भी हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ये कुंडली हम देख रहे हैं, इनका सूर्य 9वें घर में है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका करेक्टर अच्छा होता है। जातक अपने वंश के लिए अपना जीवन लुटा देता है। क्या मीना जी आपके साथ ऐसा हुआ? मैम ये बेटे का है, छोटे वाले जिसका का। भी है, जिसका भी है, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए पूरे एफर्ट्स करता है पर्सन, और नॉलेज अच्छी होती है और करेक्टर अच्छा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10वें घर में अगर यहाँ पे किसी का सूर्य हो तो रिस्पेक्टेड जॉब होती है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, नौकरों का सुख मिलता है, पर संतान पक्ष निर्बल होता है। अपना अपना सूर्य देखो सब कहाँ पे है, और बाद में फिर लिखते रहना। 11वें घर का सूर्य, 11वें घर का सूर्य क्या करता है? 11वें घर का सूर्य शराब मांस अंडे से दूर रहो, कहता है शराब मांस अंडे से दूर रहो, करेक्टर सही रखो, और अपनी ऐशो आराम पूरी करता है ये बंदा। झूठ मत बोलो, थोड़ा सा यहाँ पे हमें चीजों का ध्यान रखना है कि झूठ नहीं बोलना। 12वें घर का सूर्य, 12वें घर का सूर्य कहता है किसी की भी झूठी गवाही मत दो। अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, अगर उसने झूठी गवाही दी तो वो फंस जाएगा। चोरी गबन मत करो और आलस को त्यागो। पिता से दूर रहेगा ये पर्सन, उतनी ही उन्नति होगी बच्चे की भी और पिता की भी। ठीक है जी।
ये था हमारा सूर्य। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा जीवन है, पैसा है, हमारी जिंदगी, हमारी माँ, घर, घोड़ा, गाड़ी का सुख है चंद्रमा। अब दोबारा रिपीट कर रही हूं, चंद्रमा किसी का यहाँ पे जन्म कुंडली में अगर है तो वो उसको क्या सुख देगा, पैसा अच्छा होगा। और इस पर्सन को अगर इसने दूध बेचने का काम कर दिया तो परिवार घटेगा, यानी कि कोई ना कोई पर्सन, परिवार वाले पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो सकती है। जब भी ये लोग किसी यात्रा पे जाएं तो नदी में एक पैसा जरूर डालें, और शीशे के ग्लास में कुछ भी ना पिए, दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ना पिए। दूसरी बात है कि दूसरे घर में, यहाँ पर दूसरे घर में अगर चंद्रमा है तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है। आवाज बंद कर लो जी, नेहा जी आपकी आवाज आ रही है। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, धन संपत्ति का सुख होता है, खाने का शौकीन होता है, माँ का प्यारा होता है। और कहते हैं कि जितना ये इंसान अपना माँ का ध्यान रखेगा, माँ की सेवा करेगा, उतना ही फले फूलेगा ये वो पर्सन। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा, और ये पर्सन शिव का भक्त होता है। तीसरे घर में चंद्रमा, यहाँ पे अगर किसी का चंद्रमा है तो प्रोफेशन बार बार चेंज होंगे, भाई बहन से प्यार ज्यादा मिलता है, मधुर भाषी होता है, और घूमने में हमेशा मन लगा रहता है, छोटे छोटे ट्रेवल्स करता रहता है। जो ये पर्सन होता है, ये पर्सन मार्केटिंग में और अपने जैसे कहते हैं ना पड़ोसियों के साथ गप्पे मारने में इसका ज्यादा मन लगता है, हार्ड वर्कर होता है, पर मूड बार बार चेंज होता रहता है। चौथे घर में चंद्रमा जो है वो पैतृक संपत्ति का सुख देता है। इनको नाश्ते में कच्चा पनीर खाना चाहिए, माँ के साथ रहना इनके लिए शुभ होता है। दूध का दान चौथे घर में जो यहाँ पे चंद्रमा है बिल्कुल नहीं करना चाहिए दूध का दान। जितना पैसा खर्च करोगे उतना पैसा आएगा। भूखे को रोटी मत खिलाना, यानी कि किसी को रोटी दान में नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। और चौथे घर में जिसका चंद्रमा है, जो लोग बार बार रोज पनीर फाड़ के, दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं ना, बिल्कुल नहीं बनाना, उनका चंद्रमा और खराब हो जाएगा। और जितना भी उनके पास ऐशो आराम है वो जिंदगी से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा किसी का है और किसी ने काम कर लिया। पांचवें घर का चंद्रमा जो है वो आपकी सिक्स सेंस, ये पांचवें घर का चंद्रमा है यहाँ पे, ठीक है। सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, बच्चे की बुद्धि तेज होती है। और अगर इन्होंने अपने कोई भी काम करने से पहले लोगों को एक्साइटमेंट में बता दिया तो इनके काम नहीं होंगे, थोड़े से जिद्दी होते हैं। इनको प्यार से समझाओगे तो ये बात को समझ जाते हैं, नहीं तो वो बात पे अडिग रहते हैं। और शेयर मार्केट में इनको इंटरेस्ट होता है। छठे घर में चंद्रमा क्या है, ये क्या करता है कि रोग, कर्जा, शत्रु देता है। और हमेशा जॉब में इंस्टेबिलिटी रहती है, जॉब बार बार चेंज होती है। इनको सफेद कुत्ता या खरगोश पालना चाहिए। खरगोश नहीं पाल सकते तो खरगोश का स्टैचू अपने घर में छठे घर वाले चंद्रमा वाले रख ले, माँ को कष्ट बना रहता है, डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है, कर्जा इनके सिर पे चढ़ा रहता है। दूध पानी का दान किया तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। छठे घर के चंद्रमा वालों, दूध पानी का दान किया तो मिट्टी पली। सातवें घर में चंद्रमा महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सातवें घर का चंद्रमा, ऐसे जातक के घर में दूध पानी की कभी कमी नहीं होती। 24 साल की उम्र में कभी भी शादी नहीं करनी। और शादी में कुछ इंस्टेबिलिटी आ सकती है, यानी कि रिश्ता नहीं टूटता, शादी में थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ सकती, पैसा खूब आता है। सातवें घर का चंद्रमा पैसा देता है, पैसा खूब आएगा। आठवें घर का चंद्रमा खराब होता है, आठवें घर का चंद्रमा नीच का होता है, ऊपर की कमाई करते हैं, जुआरी हो सकते हैं तो गलत प्रभाव पड़ेगा। इलीगल काम कर सकते हैं और इलीगल कामों में इनको फायदा भी मिलता है। मन बार बार इन लॉ से लड़ते भी हैं ये लोग और बिना उनके रहते भी नहीं है। आठवें घर का चंद्रमा। मैं 15-20 मिनट में ये सारा क्लियर करके फिर सारे आपके क्वेश्चंस लेती हूँ।
9वें घर में चंद्रमा अगर किसी का है तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि अपने हाथ से अगर ये लोग किसी को पानी पिला देना और कह दे जा तेरी सेहत ठीक हो जाए, तो उसकी सेहत ठीक हो जाती है। इनके अंदर इतनी ताकत है अगर यहाँ पे 9वें घर में किसी का चंद्रमा है। ठीक है। और जद्दी जायदाद के मालिक होते हैं, यानी इनके पास पैसा खूब होता है, नेम फेम बहुत होता है। 10वें घर में चंद्रमा अगर किसी का है, फ्रेंड सर्कल जो होता है वो चोर डाकुओं और शराबियों का होता है। किसी भी डॉक्टर या वैद्य का काम नहीं करेंगे ये लोग, नहीं तो इनके काम चलते नहीं है। रात को दूध पीना जहर पीने के बराबर है। 10वें घर का चंद्रमा अगर यहाँ किसी का है, शाम के 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक दूध, पनीर, पिज्जा, चाय, कुछ भी व्हाइट चीज से चीज बनती है वो सेवन नहीं करनी। 11वें घर का चंद्रमा क्या कह रहा है कि कांच का ग्लास का यूज मत करो, कांच के बर्तनों का यूज मत करो। और पुत्र बाधा में उत्पत्ति होती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे देता है 11वें घर का चंद्रमा। 12वें घर का चंद्रमा अगर यहाँ पे किसी का, रातों की नींद हराम, विदेश सेटल हो जाओ, मन की बात मन में ही रखो। आपके जीवन के अंदर मेंटल इश्यूज, माँ के सुख की कमी हमेशा बनी रहती है। 12वें घर का किसी का चंद्रमा यहाँ पे है ना, फ्री में बच्चों को स्टडी ना कराना, ना उनकी स्टडी के लिए पैसे देना, नहीं तो अंत समय में आपको कोई पानी देने वाला नहीं होगा। आपको थोड़ी सी देर में ही पूरी कुंडली के रहस्य बता रही हूं। अब आ गई मंगल की बारी। अगर मंगल किसी का पहले घर में, यहाँ पे किसी का मंगल हो तो वो मांगलिक होता है। अपनी अपनी खुद कुंडली देखो, यहाँ पर किसी का मंगल है तो वो पर्सन क्या है, मांगलिक। अब वो मांगलिक है पर वो हिम्मती है, साहसी है। बार बार एक्सीडेंट का यहाँ पे अगर मंगल है तो योग बनेगा। फेस पे कट का निशान होगा, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का है ना कट का निशान फेस पे, ऐसे ही इनके यहाँ पे निशान होते हैं। इनको नेकी करनी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा नेकी करनी ही चाहिए। अब दूसरे घर का चंद्रमा कहता है कि आवाज मोटी हो, लोगों को पालने वाला, साला जो है निसंतान इनका नहीं होगा, ससुराल घर अच्छा होगा और ये घर के मुखिया बनते हैं। ठीक है जी। अब दूसरे घर में किसी का चंद्रमा, सॉरी मंगल हो दूसरे घर में, तो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और भगंदर का फोड़ा होने का भी योग होता है अगर किसी का यहाँ पर मंगल बैठा हो। तीसरे घर का मंगल क्या कहता है, हार्ड वर्कर होता है। इन लॉज अमीर होते हैं, जातक की हेल्प करते हैं, पर अपने भाई बहनों के साथ नहीं बनती। इन लोगों को पहाड़ी यात्रा करनी चाहिए तो इनका मंगल अच्छा हो जाएगा। अब चौथे घर का मंगल भी मांगलिक होता है पर्सन। माँ से तनाव या माँ की मृत्यु जल्दी हो सकती है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पर यहाँ पर मंगल जो है नीच का होता है, खराब होता है, फैमिली के साथ सही नहीं बनती। यहाँ पे किसी का मंगल हो 5वें घर में, तो ऐसे जातक के जो पूर्वज होते हैं वो दवाई का, जड़ी बूटियों का काम करते हैं। ये पर्सन जो है शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और बुरी संगति में सम्मिलित हो सकता है। क्या है कि ये पर्सन जो है संतान धनी होगी, या कहे कि पर्सन धनवान संतान का पिता होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे घर के मंगल की। ये छठे घर का मंगल क्या कहता है कि ऐसे पर्सन के मुंह में हमेशा सरस्वती बैठी रहती है। ऐसे जातक के भाई कमजोर स्थिति में होते हैं और तरस तरस के ऐसे पर्सन को औलाद का सुख मिलता है। बात आ गई 7वें घर का मंगल। 7वें घर का मंगल जो है ये भी पर्सन मांगलिक होता है। किसी का यहाँ पे मंगल हो, पर्सन मांगलिक है, ये लव अफेयर करवाएगा, फिर तुड़वाएगा, फिर डिवोर्स दिलवाएगा। तो 7वें घर वाले मंगल को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करे। लव मैरिज करेगा तो आने वाले वक्त में डिवोर्स भी पक्का है। ऐसे लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं। 8वें घर का मंगल भी मांगलिक होता है पर्सन, और ये बीमारी भी देगा, बीमारी को ठीक भी करेगा। इनको कोई भी स्टोन, भूल कर भी उंगलियों में कोई स्टोन नहीं डालना चाहिए। पानी ज्यादा पिए और रेड कलर को ये लोग अवॉइड करे। कौन? 8वें घर के मंगल को। 9वें घर का मंगल अगर यहाँ पे देखो, 9वें घर का मंगल लिखा है ना, 9वें घर में मंगल, ये घर 9 है मंगल। यहाँ पे मंगल क्या करता है, शॉर्ट टेम्पर देता है, छोटे भाई बहनों से बनती नहीं है। यहाँ मंगल अच्छा होता है, पर इन लोगों को अपने पास रेड कलर का हैंकी हमेशा पॉकेट में रखना चाहिए।
रेड कलर का हैंकी पॉकेट में रखना चाहिए। 10वें घर का मंगल कहता है कि माँ के लिए हानिकारक होता है, पर इनकी अपनी जो जॉब होती है वो व्हाइट कॉलर जॉब होती है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ मंगल बहुत अच्छा होता है। चींटी के घर भगवान आए हैं, इतना अच्छा मंगल होता है 10th हाउस में मंगल। 11वें घर का मंगल जो है, 11वें घर का मंगल कहता है प्रॉपर्टी के काम में फायदा। यहां पर किसी का मंगल है 11वें घर में तो प्रॉपर्टी के काम में फायदा होता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और ये लोग धन की हर वक्त हमेशा इनको होता है कि मेरे पास कहीं से धन आ जाए, होता भी है फिर भी होता है आ जाए। 12वें घर का मंगल पर्सन मांगलिक होता है। ये भी इनको क्या है कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। शत्रुता हमेशा ये लोग मन में रखते हैं, पीछे से वार भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी धोखा करता है तो ये धोखे का बदला लेते हैं। ये लोग कर्जे में फंसे रहते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं बुध की। किसी का बुध ग्रह पहले घर में होगा तो क्या इफेक्ट डालेगा। देखो बुध अगर पहले घर में है तो इंसान नॉनवेज खाने का शौकीन हो सकता है, मैथमेटिशियन बहुत अच्छा होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, कैलकुलेटिव माइंड होगा। ऐसे लोगों को हरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अवॉइड ग्रीन कलर। ठीक है जी। दूसरे घर में बुध, दूसरे घर का बुध क्या कहता है कि धनी होते हैं, चालाक होते हैं, कमीशन वाले एजेंट ब्रोकर होते हैं ना बंदे, वो वाले ये बंदे होते हैं, बोलकर पैसा कमाते हैं। जितना बोलेंगे उतना पैसा आएगा, इनका काम ये है। बाकी ये हार्ड वर्कर होते हैं। तीसरे घर का मंगल, ओ सॉरी, तीसरे घर का बुध, बुध की बात कर रहे हैं, ये हार्ड वर्कर होते हैं और भाई बहन कम होते हैं। घूमने के ये लोग शौकीन होते घूमने के ये लोग शौकीन होते हैं। तीसरे घर वाले बुध को फिटकरी से दांत हमेशा साफ करने चाहिए। फिटकरी से दांत हमेशा साफ करें। चौथे घर वाले बुध को कहते हैं भाग्यवान, माता का प्यारा और अच्छा बिजनेसमैन। तोता घर कभी नहीं पाले, नहीं तो माँ को कष्ट। ये क्या हुआ और क्या है कि आपके आसपास कोई ना कोई बुक शॉप जरूर होगी, घर के आसपास बुक शॉप जरूर होगी। 5वें घर में अगर किसी का बुध है तो वह एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा होता है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौकीन, हार्ड वर्कर होता है। मुंह से जो वाक्य निकल गया वो ब्रह्म वाक्य। 5वें घर का बुध। 6ठे घर का बुध आलसी, रोगी, शरीर पतला, और इनको कभी भी पूजा की किताबें, बुक्स, कॉपीज का डोनेशन कभी नहीं करना। जो हम व्रत रखते हैं और पूजा में हम बुक्स देते हैं ना जैसे, तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, नहीं तो यहाँ पे बुध बहुत खराब होता है 6ठे घर में। और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को बांटे। 7वें घर में अगर आपके बुध आ जाए तो लिखने का कार्य करने वाला होता है, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होता है ऐसा ये पर्सन। आपका पार्टनर टॉकेटिव होगा, बोलता ज्यादा होगा और दूसरों की मदद करने वाला होता होगा। आगे बात करते हैं 8वें घर का बुध। अगर यहाँ बुध आ जाए, यहाँ पे भी बुध खराब होता है। बीमारी जहमत बनी रहे, कोई ना कोई बीमारी जहमत बनी रहे, कारण का पता ना चले। मेहनत सारा जीवन करेंगे और गुप्त रोग देने वाला, गुप्त रूप से तबाही, पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ क्या हो गया। 9वें घर में अगर किसी का बुध आ जाता है तो वो कहता है कि धार्मिक करेक्टर अच्छा, एस्ट्रोलॉजर अपने कामों के द्वारा लाइफ में ग्रोथ करता है, ऐसा बिजनेस, ऐसा पर्सन। आपका भाग्य काम अगर नहीं करता तो अपने लक को अच्छा करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने नाक छेदन करवाना। यहां से नाक के अंदर चांदी की तार डलवाकर 96 डेज रखो और 97 डे काट के जल प्रवाह करो। 10वें घर में जैसे इनका बुध है, वो क्या कह रहा है, सच बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, नॉनवेज ड्रिंक से दूर रहें, बातों में घुमाना इनको आता है, यानी कि ये लोग मैन्युपुलेटिव पर्सन होते हैं। बिजनेस करो, जॉब मत करो। 10वें घर का बुध, बिजनेस करो, जॉब मत करो। 11वें घर का बुध अगर यहाँ पे आ जाए, सर्व गुण संपन्न, सबका विवाह जो होता है उच्च कुल में होता है। ये लोग ना रात को जागते रहते हैं। 11वें नंबर में अगर किसी का बुध हो,
अगर ये रात को नहीं जागते, ये सो जाए जल्दी, तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी जिसके कारण इनको रात को उठना पड़े। तो इनके लिए रेमेडी है कि ये रात को थोड़ा लेट ही सोए। ठीक है जी। 11वें घर का बुध। उसके बाद 12वें घर का बुध जो होता है, जो यहाँ पे 12वां घर आ गया, बुध जो होता है लेजी होते हैं, पैसा कम होता है। और ये वाला बुध गंदा होता है, पागल खाना, जेल खाना, वीराना, यानी आपको आपके परिवार से अलग कर देगा। आप अकेलेपन में, लोनलीनेस में रह जाओगे और हमेशा सिर दर्द रहता है। आगे हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। किसी का गुरु पहले घर में हो, गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति क्या है हमारा, बताता है कि ऐसे लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं ऐसे लोग, और इनको हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए। दूसरे घर का गुरु बताता है कि आपको बोलना अच्छा लगता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, शत्रुओं पर विजय पाते हो। दूसरे घर का गुरु। तीसरे घर का जो गुरु है वो क्या बताता है हमें, कि अपने ऊपर कंट्रोल होता है, पढ़ते अच्छा है, ये शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, घर से दूर रहते हैं, और ये हमेशा, कई लोग होते हैं ना अपने सिबलिंग्स की तरफ, कजन्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हीं से शादी कर लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं तीसरे घर के बुध वाले। चौथे घर में अगर यहाँ पे किसी का बुध है, तो ये हार्ड वर्कर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और इनकी लॉटरी का योग भी बनता है। यहाँ गुरु उच्च का और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलते हैं आगे। और पांचवें घर में गुरु। पांचवें घर में गुरु क्या होता है कि यहाँ पे पर्सन ब्लेस्ड होता है, इंटेलिजेंट होता है, लड़के ज्यादा होते हैं, और गुरु का ये अपना पक्का घर। चलते आगे और बात करते हैं छठे घर में। यहाँ पे गुरु जो पड़ा हुआ है ना, देखो ऑलरेडी यहाँ पे छठे घर में गुरु है। जातक मुफ्त खोर होता है, पर्सन को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां से मर्जी हो उसके जीवन में पैसा अपने आप आएगा। आने वाले वक्त में अगर मीना जी आपके बेटे के पास पैसा नहीं आ रहा, पर उसके काम जिंदगी में रुकेंगे नहीं, घर में सोया भी रहेगा, तो जहां से मर्जी पैसा आए वहां से पैसा आ जाएगा। अगर इसके मामे अमीर है तो इसका गुरु अच्छा है, अगर मामों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो गुरु अच्छा नहीं है। सातवें घर में गुरु खराब होता है, मैरिड लाइफ को खराब करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, साधु अगर को वस्त्र दान करते हैं तो खुद निर्वस्त्र रह जाते हैं। गृहस्थी में फंसा हुआ साधु, यानी कि यहाँ पे गुरु अच्छा नहीं होता। आठवें घर में जो गुरु होता है वो धन को नष्ट करते हैं, गुप्त रोग देता है, कष्ट में इनको ईश्वरीय मदद मिलती है, भगवान की सहायता मिलती है इनको। और अब हम बात करते हैं, इनको कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए। आठवें घर में गुरु वाले को कपड़े कभी डोनेट नहीं करने चाहिए। अगर किसी को देते भी हो तो 10 20 50 रुपए आप उससे ले लो। नौवें घर में अगर किसी का गुरु है तो भाग्य को जगाने वाला, 9 निध और 12 सिद्धियों का स्वामी, आलसी, कई काम आलस के कारण ही अधूरे रह जाते हैं। पूजा पाठ नहीं करना। यहाँ पर 10वें घर में जो गुरु होगा वो बताता है कि अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, अकेले ही मेहनत करके इंसान सफल होता है। 11वें घर में अगर किसी का गुरु है तो वो ये बताता है कि भाग्य को जगाने वाला, मृत्यु के समय कफन भी ना नसीब हो, नॉनवेज से, ड्रिंक से दूर रहो। और 12वें घर का गुरु कहता है कि भैया आप लोगों ने पूजा पाठ नहीं करनी, और गले में कोई भी माला नहीं डालोगे। कोई भी गोल वाली माला होती है ना, कोई भी माला नहीं डालनी। मनको वाली माला होती है ना, नहीं डालनी। अगर ऐसा करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, पैसा आता भी है और खर्च भी हो जाता है। अभी मुझे ये बताओ कि काफी लोग जुड़ गए हैं, कैमरे बंद है, सब मजे से लेट कर मेरी कहानी सुन रहे हैं, कैमरे ऑन करो। सभी लोग मजे ले रहे हैं। अभी तक जो समझाया है क्या वो कुछ पल्ले पड़ा? बोलने का फायदा तो यही है। कुछ पढ़ा, कुछ हद तक पढ़ा, किसको नहीं पढ़ा? सुमन जी अब वॉइस नहीं आ रही आपकी।
ये दीदी समझ में आ रहा है। आ रहा है, वेरी गुड। कविता जी, फोटो भी दिखा दो अपनी। हाँ, ट्राई कर रही हूँ चालू करने की। मेरी किसको? बेटी की देख के बताओगे क्या? मैंने ग्रुप नहीं में नहीं भेजी है नहीं 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 कुंडली। नहीं नहीं, नहीं? वो किसी की भी नहीं अच्छा। होगी, क्योंकि वो तो पेड कंसल्टेशन है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं अभी कुंडली सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसे अपने आप जी जी। कुंडली खोलकर जैसे जैसे ग्रह बता रही हूँ ना, वैसे वैसे देख लेना। ये ऐसा रिसर्च किया हुआ है कि जो आप हम्म। पेड कंसल्टेशन में भी नहीं ले सकते किसी से, क्योंकि जो जी। ये बातें हैं ये कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि ये रिसर्च है ना। अगर किसी को नहीं समझ हम्म। आया यहाँ तक तो बोलो, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक आध पॉइंट क्लियर करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। किसको नहीं समझ ठीक है। आया? पहले तो कुंडली देखनी आ गई है, खोलनी आ गई है। नहीं आई तो पूछो, शर्माओ मत। हाँ मैम, मुझे नहीं समझ में आई। क्या? कुंडली कैसे? कुंडली खोल के जो केपी सिस्टम है ना, हाँ, वो केपी सिस्टम में कहाँ जाना है फिर हमने तो उसको देख केपी के? में ही जाना। अच्छा। दीदी, जैसे हम लोग कुंडली खोलते हैं, पहले कुंडली खोल ली, अगर हम इसको केपी में करते हैं, आप कह रहे हो कि ना इसमें ग्रह एडजस्ट हो जाते हैं, और उससे पहले अगर जैसे हम देखते हैं वो तो देखना ही नहीं उसमें है, क्या फिर? नहीं तो देखना ही फिर। नहीं है हमें। तो वो क्लास में सीखेंगे ना, जिसने इतना सीखना है। हमने वहां पे अच्छा, जाना ही नहीं है। देखो, एक ठीक बात है। बताओ। एक, आपने लगन कुंडली खोली है ना, पहले जी लगन कुंडली जी खुलती जी है ना, वहां पर जी क्या जी लिखा होता है? एक एग्जांपल दे रही हूँ, मंगल के ऊपर 2 नंबर लिखा है, 02। जी यानी कि वो ग्रह जो है वो बाल अवस्था में है, बच्चा है। मैंने एक डिग्रियों की भी आपको भी भेजा है ग्रुप में, देखो आप अगर आराम से। हम्म, अब वो बच्चा है, वो बच्चा उस कुंडली वाले घर में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? बच्चा है तो बहुत स्लो स्लो काम करेगा। केपी कुंडली में वो एडजस्ट होके आपको बताया जाता है कि भैया ये ग्रह यहाँ पे दिख रहा है, जो वहां पे है हम्म, भी कि नहीं है, आगे हो गया कि पीछे हो गया है। देखो, कुंडली ठीक है। खोली और पंडित जी ने आपको कुंडलियों के खोलते ही उपाय बता दिए, पर अगर यही नहीं पता कि कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में है, वो स्लो चल रहा है, कोई जवान है वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, वो आगे भाग रहा है कि पीछे भाग रहा है कि क्या कर रहा है, अभी कोई ग्रह एक अस्त है। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एक कुंडली खोली है, उसमें पांचवें घर में मंगल के ऊपर 01 है। हाँ, तो वो बाल अवस्था में हो गया ना, उसको तो देखना ही नहीं है ना। मैं तो वो कुंडली की बात ही नहीं कर रही मैं उसको इसीलिए तो। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, और हाँ, अगर इसको मैं केपी पे लेके जाती हूँ तो ये चौथे पे आ जाता है, फिर हाँ, तो चौथे वही तो घर कह में रही हूँ, मंगल। बाल अवस्था में धीरे धीरे चल रहा है। तो हमने वो चीज देखनी क्यों है? अब आपको यही नहीं पता अभी तक कि कोई ग्रह वक्री है, कोई ग्रह अस्त है, कोई ग्रह उच्च का है, कोई ग्रह नीच का है, क्योंकि आपको कुंडली देखनी आती। पर हम लोग जो सेट करते हैं और सेट करके उसकी प्रिडिक्शन देते हैं, मैं तो डायरेक्ट ही वो प्रिडिक्शन दे रही हूँ आपको। ओके, बस इसके हमने जैसे लगन पत्रिका देखी, हमने नहीं देखनी वो, और हमने सिर्फ केपी पे देखनी है, क्योंकि उसपे सारे ग्रह अपनी अपनी जगह सेट होके आ जाएंगे, हाँ, फिर दूसरी हमारे को बात है। बताना इजी हो हाँ, जाएगा। बताना नहीं पड़ता। दूसरी बात है, हमने 3 लाइंस को क्लिक किया, दशा लिखी आ हम्म रही है। हाँ जी, आती है जी। ठीक है, हम्म। दशा लिखी आती है, दशा को क्लिक करो। हाँ जी, आ गई, दशा को क्लिक कर लिया जी। अब दशा को क्लिक करो, अभी क्या चल रहा है? 2026। तो अब 2026 देखो कि चल रही। 2026, 23, 28 कहां तक किसी की कौन सी दशा चल रही है। अब इसमें 2015 गुरु की खत्म हो गई, 2034 तक शनि की दशा चल रही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुमन जी, नहीं वो, अपना भेजो दशा का चार्ट फटाफट। मैं भेजती हूँ आपको एक और। 1 मिनट, नेहा जी आपका नहीं प्लीज है। मैम कौन सा? मेरे पास तो विमसोत्री दशा है, वो सारी हाँ, है। वही 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 वही, भेजो भेजो। ओके। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? कौन कह रहा है जी? मैम जैस्मिन। हाँ जी, मिलेगी जी, पर जाना मत, मैम फिर नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ मैम। हाँ, फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि एक मैम मिनट है मैम। लिखना नहीं ना हो रहा अभी। मैं नहीं, लिख मैंने नहीं रही लिखवा हूँ बस। किसी को भी नहीं रही। मैं लिखवा किसी को भी नहीं जी रही, मैंने मैम। खुद ही मना कर दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। जी मैम। थैंक यू मैम। कौन भेज हाँ रहा था जी? मैम। ठीक है, मैम देखिए, मैंने भेजी देखो, है। हाँ भेज दी ना, ये देखो। अब मेरी बात सुनो, अब ये देखो, इन्होंने भेज दी।
ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है 2029। हम्म प्लीज नेहा जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ। अब ये देखो 2029 लिखा है, और आगे क्या लिखा है, आर्य। आर्य मतलब राहु, राहु। ठीक है। और 2029 तक आपकी 5 फरवरी 2029 तक राहु की दशा चलेगी। उसके बाद राहु की दशा खत्म होगी और गुरु की दशा शुरू हो जाएगी, जो कि 2045 तक चलेगी। एंड डेट होती है कोई भी दशा की, ओके यानी कि आपकी राहु की दशा 5 फरवरी 2029 तक रहेगी। ओके। तो अभी कहने का मतलब है, आपने जिसकी भी कुंडली निकाली है उसकी राहु की दशा चल रही है। हम्म अगर आप राहु को क्लिक करके मुझे फोटो भेजो तो राहु में किसकी अंतरदशा चल रही है वो भी आ जाएगा। एक मिनट मैम, देखती हाँ, हूँ। राहु को अभी क्लिक करो। अभी जैसे दीदी मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जो महादशा निकाली है वो 21/7/2015 तक गुरु की थी, और शनि की चल रही है उसको 34 तक। अब मैं 34 पे क्लिक करूंगी तो इसकी अंतरदशा निकल आती है। हाँ बिल्कुल जी। तो 2026 25/6/2026 तक शनि में सूर्य चलेगा। हाँ, ऐसे ही देखा जाता है जी। हाँ। सुमन जी, हो गया क्लिक वैसे? हाँ जी, मैं अंतरदशा देखनी है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ भेजो। जी, शेयर कर रही भेजो हूँ मैम। हाँ, कोई कर नहीं, रही हूँ। भेज। जी जी। हाँ जी, भेजिए मैम। ठीक है। अब देखो हमारे पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जुलाई 17 जुलाई 2026। ठीक है। तो राहु में सन, हम्म, सन। तो सारा राहु में सूर्य कब तक है, 17 जुलाई 2026 तक। 26। अभी राहु में सूर्य चल रहा है आपका। ओके मैम। क्लियर? हाँ जी। दोबारा ये चीजों को खुद आप लोग जब आराम से ये वीडियो को 2-4 बार देखोगे, जैसे कुंडली बताइए वैसे खोलोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई हमने अपनी राशि कैसे देखनी है, दशा अंतरदशा कैसे देखनी है, और कहाँ पर आपका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह को आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है। आपने ना एक्चुअली वो देखा नहीं है, क्योंकि शायद आप लोगों को अभी इतनी जल्दी समझ भी नहीं आया। एक मिनट, ये देखते हैं। आ, ये देखो, मैंने ना आप लोगों को ऑलरेडी ये भी दिखाती हूँ कि क्या मैंने आपको दिया है। ये देखो, जैसे मैंने आपको ये भेजा था ना, अब पहला घर मतलब ये पहला घर, ठीक है। जब आप जन्म कुंडली करोगे ना, देखोगे, तो ये पहला घर है। तो मैंने ऑलरेडी ये दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। अब अगर यहाँ पर किसी का शुक्र है पहले घर में, तो नौकरी या बिजनेस से पहले विवाह हो जाए, ठीक है जी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अति सुंदर, सॉफ्ट स्पोकन, लंबी उम्र, इनको फैशन करना, परफ्यूम्स लगाने का बहुत शौक, मीडिया में और एक्टर लाइन में होते हैं, गुड डिजाइनर भी होते हैं। तो अब यहां से अगर मैं बता रही हूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। अब दूसरे घर में अगर यहाँ पर किसी का शुक्र है सेकंड हाउस में, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो पर्सन के पास धन बहुत आता है, मीठा खाने का शौकीन होता है। और आपने ये देखना है कि ऐसे लोग जो होते हैं डेकोरेटिव, जो बिजनेस होते हैं ना, डेकोरेटिव काम का बिजनेस करते हैं। तीसरे घर में यहाँ पर अगर किसी का शुक्र है, लेजी होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, तरह तरह का ज्ञान लेने का इनको इंटरेस्ट होता है। ऐसे पर्सन के घर में कभी चोरी नहीं होती। फोर्थ हाउस शुक्र क्या होता है, अगर यहाँ पे किसी का शुक्र है, धन खर्चने में तेज होते हैं, महंगी चीजें लेने की इच्छा होती है, हैंडसम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और पावरफुल होते हैं। उसके बाद 5वें घर में अगर किसी का शुक्र है, तो ऐसे पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं और
ऐसे लोग जो होते हैं, कविताएं लिखने का, बोलने का शौक होता है, गर्ल चाइल्ड का योग होता है, सिक्स सेंस इनकी अच्छी होती है। अब बात करते हैं छठे घर में शुक्र की। ऐसे लोग को गुप्त रोग हो सकता है। यहाँ पर अगर किसी का शुक्र हो, यहाँ पे शुक्र नीच का होता है। सफेद गाय की सेवा करें। विद्या में रुकावट आ सकती है, पिता के सुख में कमी आ सकती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने शुक्र को सही करना है और ध्यान से रहना है। सातवें घर में शुक्र होता है, दूसरी लेडीज की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं ये लोग। फैशनेबल लेडीज इनको पसंद होती हैं। सफेद गाय की सेवा भूल कर भी ना करें। सफेद गाय की सेवा भूल कर भी ना करें। आठवें घर का शुक्र गुप्त ज्ञान देता है, तंत्र विद्याओं का शौकीन होता है, बीमारियों में उलझा रहेगा, गुप्त रोग होंगे, सट्टा जुआ खेलना ऐसा इनको पसंद होता है। चलते हैं अब नौवें घर के शुक्र में। नौवें घर का शुक्र हो तो मंगल बद हो जाता है, और क्या होता है कि इनकी सेक्सुअल एनर्जीज हाई होती हैं। मंदा भाग्य रोटी मेहनत से ही प्राप्त होती है। यदि मेहनत करोगे तभी आपको कोई फल मिलेगा। उसके बाद आगे हम 10वें घर के शुक्र में। लोभी होता है, स्त्री से दबकर रहते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों में काम वासना ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा इनको अपनी सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ ध्यान देना है। 11वें घर का शुक्र जो होता है, ऐसे लोगों के अंदर स्पर्म्स कम होते हैं। विवाह के समय काली गाय या लाल गाय दान करें। पर्सन जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, होम्योपैथिक मेडिसिन का काम करना चाहिए। 12वें घर में अगर किसी का शुक्र है तो अपने वंश की पालना करने वाला, राज दरबार का अच्छा फल प्राप्त होता है, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, विदेश से पैसा मिलता है। अब आ गया हमारे शनि देव। शनि देव पहले घर में आ जाए तो क्या करते? देखिए, शनि देव अगर पहले घर में आ जाए तो यहाँ पर शनि देव अच्छे नहीं होते। जातक के घर में जन्म पूर्व संपत्ति ठीक होती है, पर जन्म के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो धन हानि का योग बनने लग जाता है, दरिद्रता आ जाती है। ऐसे लोगों के शरीर पर अधिक बाल होते हैं। अगर ये पर्सन मकान बनाता है तो निर्धन हो जाता है। यानी कि ऐसे लोगों को मकान जो बनाना है, वो मकान बनाते वक्त कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। चलते हैं दूसरे घर में शनि की तरफ। दूसरे घर में शनि, दांतों की प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत, जो भी बोलेगा कड़वा बोलेगा, ससुराल के लिए मंदा। दूसरे घर का शनि, और सिर माथे पर तेल लगाना अशुभ। बिल्कुल भी सिर पर माथे पर तेल इनको जिंदगी भर नहीं लगाना, नहीं तो दिक्कत होगी। जब मकान बनाओगे, जैसा बन रहा है बस उस मकान में बैठ जाओ, अगर रोका तो तबाह हो जाओगे। तीसरे घर में आपका अगर शनि है तो ये शनि शुभ होता है। ईस्ट या साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना, ये ध्यान रखना है। खर्च अधिक होता है इनका। अब बात करते हैं चौथे घर में शनि की। चौथे घर में शनि के लिए बात करते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अगर यहाँ पर शनि आ जाए, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। माता पिता को दुख देने वाला, कम प्रॉपर्टी बनने में अड़चन। स्त्री के साथ अगर कबूतरबाजी की, यानी चिट चैट की, तो खराबी। 5वें घर का शनि, बच्चे खाने वाला सांप, बच्चों की आयु के लिए परेशानी। जब पुत्र का जन्म होगा तो मीठा नहीं बांटना, नमकीन बांटना है। वायु रोग होते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों की संतान कम हो सकती है। आगे बात करते हैं छठे घर का शनि। छठे घर का शनि कहता है कि छोटा भाई शत्रु बन जाए। शनि छोटा भाई शत्रु बन जाए, और 28 साल से पहले का विवाह माता स्त्री संतान के लिए मनता। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं 7वें घर का शनि। 7वें घर में अगर यहाँ पर शनि अगर बैठ जाता है, नॉनवेज ड्रिंक नहीं लेनी, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करता है, चालाक होता है, दीर्घायु होता है ये पर्सन। यदि परोपकार करेगा तो ही धन बढ़ेगा। 8वें घर का शनि कहता है कि ऐसे
पर्सन की पिता की आयु कम होगी, एक्सीडेंट के योग होते हैं, नॉन वेज ड्रिंक को अवॉइड करो। नौवें घर का शनि कहता है कि वाइफ प्रेग्नेंट हुई और अगर आपने मकान बनाया तो वो पिता की मौत का फरमान लेके आ जाएगा। ऐसे लोगों की वाइफ जब प्रेग्नेंट हो तो उनको मकान नहीं बनाना चाहिए, 3 मकान भी नहीं बनाने चाहिए। जैसे ही तीसरा मकान बनाएंगे उनकी आयु के लिए खतरा होगा। 10वें घर का शनि कहता है हार्ड वर्कर होते हैं, राज्य से लाभ और नॉनवेज ड्रिंक से दूर रहें। स्त्री कष्ट में, यानी कि स्त्री को प्रॉब्लम और खुद को भी स्टमक प्रॉब्लम लगी रहे। 11वें घर का शनि, जो यहाँ पे 11वां घर है, यहाँ पे अगर किसी का शनि है, सोना मिट्टी या मिट्टी सोना बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है जी। साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना और नॉनवेज ड्रिंक से दूर रहो। 12वें घर का शनि कहता है आपको अकेलापन, अब्रॉड अगर जाने का शौक है तो पहले जाने में ही नहीं देगा शनिदेव, और जब अगर चले गए तो वापस अपने देश आने नहीं देगा शनिदेव। अब क्या है कि ऐसी जगह पे आप चले जाओगे जहां पर अपने परिवार से वापस मिलने के लिए तरसो। तो यहाँ पर शनि जो 12वें घर का है वो ऐसी प्रिडिक्शन देता है कि अकेलापन दे देता है शनिदेव। अब आगे राहु, 2 ग्रह रह गए हैं, राहु और केतु। राहु पहले घर में अगर हो तो क्या होता है कि आपका के पास सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर आपके पास होता है कुछ। पैसा आएगा जरूर, एक रास्ता बंद होगा दूसरा खुलेगा, पर इतना नहीं होगा कि आपके पास संतुष्टि रहे। आपको हमेशा चाहिए चाहिए। विवाह के बाद ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें भूल कर भी। दूसरे घर में राहु, अगर किसी का यहाँ पर राहु है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, धन परिवार की कमी, मृत्यु जो है किसी भी हथियार से हो सकती है, तो किसी के साथ भी पंगा मत लें। उस्तादों के उस्ताद होते हैं। धर्म स्थान से प्राप्त कोई भी, जैसे इनको कहते हैं ना, खाने के लिए कई बारी लंगर में खाना खाना पड़ जाता है, ऐसे कई बारी दिन आ जाते हैं दूसरे घर के राहु को। तीसरे घर का राहु कहता है कि शत्रु इनके सामने ठहरते नहीं है। अगर यहाँ पे राहु हो, शत्रु नहीं ठहरते, मरते समय जायदाद छोड़कर जाते हैं ये लोग। हिम्मती, भाई बहन कम होते हैं और बहुत हार्ड वर्कर होते हैं ये लोग। चौथे घर, तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा होता है। चौथे घर में अगर राहु होता है तो नानकों पर भारी होता है, कथावाचक होते हैं, भाषण का काम करते हैं, इनको चांदी हमेशा डालनी चाहिए, धर्मात्मा होते हैं। धन की कमी होती है और माँ को कष्ट बना रहता है। 5वें घर में अगर किसी के राहु हो, 5वें घर में राहु क्या होता है, पिता को 21 से 42 साल की उम्र में मृत्यु तुल्य कष्ट, गर्भपात कराता है, और यहाँ पर राहु सही नहीं होता। तो चांदी का ठोस हाथी 60 ग्राम का अपने पास अवश्य रखो। 6ठे घर में राहु, यहाँ पे भी राहु जो है वो अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है पर्सन। पेट के निचले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शूरवीर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। माँ सरस्वती की पूजा करें। 7वें घर में अगर राहु, यहाँ पे 7वें घर में अगर राहु है तो क्या होता है कि धन यार मित्र ही खा जाते हैं, इंसान कमाता है और यार दोस्त ही पैसा खत्म कर जाते हैं। 21 वर्ष में या 21 वर्ष से पूर्व विवाह करना बुरा असर देगा, यानी कि 21 साल से पहले शादी नहीं करनी। 8वें घर में राहु एकदम अचानक ऐसा हेल्थ इशू ला देगा कि आपको मौत के मुंह में जाकर वापस आना पड़ सकता है। अचानक हेल्थ इशू, चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ प्लेस, व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़े, और पर्सन जो होता है वो दिलेर होता है। चलते हैं हम 9वें घर के राहु की तरफ। 9वें घर का जो राहु होता है वो बहन भाइयों से बनाकर रखो, बरकत होगी। धार्मिक नहीं हुए तो संतान निकम्मी होगी।
आगे बात करते हैं 10वें घर का राहु। 10वें घर का राहु, ये 10वां घर लिखा है ना यहाँ पे, 10वें घर का राहु। नंगे सिर नहीं रहना। मंगल अगर खराब है तो इंसान निकम्मा होगा, और ऐसे लोग जो है वो देसी खांड होती है ना, उसको जल प्रवाह करें तो उनको फायदा होगा। आगे बात करते हैं 11वें घर का। 11वें घर का जो राहु होता है, हेल्थ इशू देता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, और अगर कॉन्फिडेंस लो है तो आप यहाँ पर केसर का तिलक लगाओ। कई लोग कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में, पर ऐसा नहीं होता। 10वें घर का राहु अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ राहु क्या असर करेगा। 11वें घर का राहु मैंने आपको बता दिया, हेल्थ इश्यूज, कॉन्फिडेंस लेवल लो, केसर का तिलक लगाओ। 12वें घर का राहु आपको विदेश यात्रा करवाता है, एडिक्शन करवा सकता है, रातों की नींद आराम कर सकता है, बेड सुख में कमी दे सकता है। यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर रात को कमरे में जाते हैं तो बिना बात की लड़ाई करवा सकता है। लास्ट हमारा ग्रह है केतु। केतु अगर किसी का पहले घर में है तो वो क्या असर करेगा। देखो, केतु किसी का पहले घर में है तो बच्चों की चिंता लगी रहेगी, स्त्री की सेहत जो खराब रहेगी, बच्चे होने में मुश्किल होगी, और यहाँ पर केतु का अच्छा प्रभाव लेने के लिए आप केसर का तिलक लगाओ। दूसरे घर में केतु, घड़े में छेद, कहते हैं ना इसके हाथ घड़े में छेद है, जितना पैसा आता है उतना गवा देता है। तो ये पिता की संपत्ति मिलने की संभावना होती है, पर घड़े में छेद होता है। किसी ना किसी चीज को इनको ना कलेक्ट करने का शौक होता है, और चिन्ह के ऊपर कट का निशान होगा जिनका दूसरे घर में केतु है। तीसरे घर का केतु, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, अगर वहां पे किसी का केतु है तो साउथ फेसिंग मकान में रहना अवॉइड करो। प्रोग्रेस स्लो होगी, अकेलापन बार बार आपको सताएगा। कोई भी आपकी हेल्प करे, आप हमेशा याद रखते हो, और आप खुद भी हेल्पिंग नेचर के होते हो। चौथे घर का केतु, चौथे घर का केतु जो है वो डायबिटीज पक्की होती है, अब्रॉड सेटलमेंट, बच्चे लेट, चेंज ऑफ प्लेस जरूर होता है, पैसा हमेशा होगा, कमी नहीं होगी। बचपन में बैड हैबिट्स, जैसे कि कुछ गलत काम बच्चे करते हैं, उनकी हैबिट्स हो सकती है। 5वें घर में जो केतु होता है वो क्या करता है कि स्टमक पेन देता है, मैरिड लाइफ खराब करता है, बहुत बड़ा हीलर बनाता है इंसान को, विद्वान जोशी बनता है ऐसा पर्सन। आगे बात करते हैं छठे घर के केतु की। छठे घर का केतु अगर किसी का होगा तो उस इंसान के ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया अवश्य की गई होती है। तो 48 डेज लगातार, 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर में दो। लड़के से दुख मिले, मामा की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, आपको लगेगा कि कोई बीमारी है और डॉक्टर कहेंगे कि आप फिट हो, ये सब तंत्र क्रिया के कारण आप में होता है। 7वें घर का केतु जो है, सेकंड बेबी के बाद खुद आपको फायदा होने लगेगा, यहाँ पर केतु अच्छा होता है। और पर दूसरी बात है कि बैड मैरिड लाइफ, डिवोर्स के चांसेस बन सकते हैं, अब शब्द मत बोलो। 8वें घर का केतु क्या करता है, 8वें घर का केतु कहता है यहाँ पर अगर केतु आ जाए तो मौत की आहट सुनने वाला कुत्ता, यानी कि पहले से ही आपको कोई भी बुरी खबर का इंट्यूटिवली ज्ञान हो जाए। पुत्र की प्रॉब्लम, नींद की परेशानी या ज्यादा आएगी या कम आएगी, भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, खुद को यूटीआई और डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। 9वें घर का केतु क्या कहता है हमें कि एस्ट्रोलॉजी कम भी आएगी, पर लोग समझते हैं कि आपको बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, यानी कि लोग ज्यादा आएंगे और आपका काम ज्यादा चलेगा। इसका भाग्य पुत्र संतान के साथ जुड़ा होता है, पुत्र जैसा जैसा बढ़ेगा इस इंसान का भाग्य भी वैसा ही बढ़ेगा। पिता का आज्ञाकारी। 10वें घर में अगर यहाँ पे केतु है तो ऐसा व्यक्ति आराम पसंद व्यक्ति होता है, करेक्टर लूज होता है, अफेयर बहुत होते हैं, शादी के बाद भी अफेयर होते हैं, और अपनी बीवी के सामने भी लाइन मार सकते हैं। लड़ मत पड़ना, कुंडली देख के दिखा लेना, कहीं किसी का हो तो गड़बड़ कर दो। 11वें घर में केतु
माँ को कष्ट, फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो और कोई भी सपने के पीछे मत भागो। अगर आप सपने के पीछे नहीं भागोगे तो आपके सपने अपने आप ही पूरे होंगे। किसी चीज को पकड़ के मत रहो। लास्ट है केतु 12th हाउस में। ट्रैवल खूब करोगे, जितना ट्रैवल करोगे उतना पैसा आएगा। नाखून नहीं खाने, अंगूठा चूसने की हैबिट हो सकती है। मैरिज रिंग हमेशा अपनी रिंग फिंगर में डाल के रखो। अब्रॉड सेटलमेंट, ये आपका लास्ट जन्म है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये थे हमारे 9 ग्रह, जो कि जन्म कुंडली का रहस्य है। 12 9 12 का। 12 जन्म कुंडली के क्या है, राशियां हैं। 12 9 ग्रह और 12 जन्म कुंडली के घर है। यानी कि 12 9 12 के खेल के चक्कर में ही हमारा जीवन उलझा रहता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी राशि क्या है, हमारी दशा क्या चल रही है। और जो मैंने नंबर 1 जहां पे अभी आपको दिखाया है, वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पर 5 नंबर लिखा है, जहां पे ल लिखा हुआ है आपके खाने में, पहले खाने में सपोज 5 नंबर लिखा है, तो आपकी सिंह लगन की कुंडली है। अब आप मांगलिक हो। अगर आपका मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें 8वें या 12वें घर में मंगल है, तो आप मांगलिक हो। कोई भी मांगलिक आंशिक मांगलिक नहीं होता। वो सब ड्रामेबाजी है, पूजा और पैसे ऐंठने के तरीके हैं। इंसान मांगलिक है तो मतलब मांगलिक है। मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी क्यों होती है? क्योंकि मांगलिक वाला पर्सन में एग्रेशन होता है, तो उसको वही झेल पाता है जिसमें एग्रेशन होगा। अब जो पारा बेचारा भोला भाला आ गया, वो तो हमेशा डांट ही खाता रहेगा। दूसरी बात है कि अब काल सर्प दोष क्या होता है। राहु और केतु अगर एक साइड पे है, मैंने आपको भेजा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और राहु और केतु के एक साइड पे अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष है और लोग कह रहे हैं कि पूजा कराओ, पंडित जी कह रहे हैं पूजा कराओ। कोई पूजा नहीं करवानी। काल सर्प दोष का आप खुद ही निवारण कर सकते। रूपाली जी एक बारी वो दोबारा भेज दो ग्रुप में, काल सर्प दोष वाला। किसी को मैम एक क्वेश्चन है मैम। बोलो जी। मैम जैसे एक ही घर में 2 ग्रह आ जाएं, 3 ग्रह आ वो जाएं। युतियां होती हैं, वो युतियां होती हैं, वो इकट्ठे होती है ना, बहुत सारे ग्रह आ गए तो वो वैसे युतियां होती है, पर आप उस घर में दोनों ग्रहों का इफेक्ट देख सकते हो। ठीक जैसे है। मैम तीसरे घर में केतु गुरु साथ में है अब और तो केतु गुरु पहले अच्छे घर होते हैं। केतु गुरु गुरु चेला होते हैं। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केसर का तिलक पहले लगाओ, केसर का तिलक लगाओ बस। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी का चंद्र शनि इकट्ठा है, चंद्र केतु जी इकट्ठा है, मैम चंद्र जब राहु इकट्ठा है, यानी कि ग्रहण बना हुआ है। किसी का सूर्य केतु है, सूर्य राहु है, तो भी ग्रहण है। तो अब इसमें क्या मैम करना होता है वो सूर्य बता। शनि का, वो भी सूर्य ग्रहण है। शनि हाँ, वो भी ग्रहण होता है। वो पिता के लिए नहीं अच्छा होता। अब जैसे देखो, ये रूपाली जी ने भेजा ना, ये देखो। अब क्या है, ये राहु है और ये केतु है। इधर इधर ही सारे ग्रह हैं, ये साइड खाली है ना, है ना। तो इसको कहते हैं काल सर्प दोष कुंडली में है। समझ गए हो? राहु और केतु के इधर इधर सारे ग्रह हों, तो ये काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष क्या होता है भैया? एक कांसे की कटोरी ले लो और उसमें आटे का देसी घी का हलवा बना के डाल दो। आधी कटोरी, आधी कटोरी। अब नाग नागिन का जोड़ा रख दो चांदी का, और जो बाकी स्पेस कटोरी में बचा, गरम गरम देसी घी उसमें डाल दो। अब मुंह देखो 5 मिनट, और ये कटोरी सामान सहित किसी गरीब को दे दो, या फिर इसको जल प्रवाह कर दो। कब करोगे? नागपंचमी वाले दिन कर लो। अब आएगी ना नागपंचमी शिवरात्रि के बाद, तो कर दो काल सर्प दोष का उपाय। अगर मैम आपके शनि चंद्र इकट्ठे हो तो, शनि चंद्र लगन में इकट्ठे हो, 8 शनि और नंबर की राशि चंद्र हो। अगर इकट्ठे हैं तो शनि हो, चंद्रमा पानी है और शनि है ठंडा ग्रह। तो आपने पानी को फ्रिज में जमाओ,
यानी कि बर्फ जमाओ और सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ा दो, तो चंद्र शनि की युति से आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात है कि चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये ग्रहण है। तो जब भी चंद्र केतु, चंद्र राहु इकट्ठे और चंद्रमा चंद्र ग्रहण आए, तो आपने जो एक टाइम पीरियड आता है ना, इतने से इतने बजे तक ग्रहण, तो उसका मिड टाइम ले लो, एक नारियल ले लो लक्कड़ वाला, पूजा वाला, ठीक है, और साथ में एक मुट्ठी साबुत बादाम ले लो, जो हम हथौड़ी से तोड़ते थे ना बादाम, वो वाले हाँ हाँ बादाम ले लो। दोनों चीजें लेकर सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर या तो जल प्रवाह कर दो उस ग्रहण के बीच में, नहीं तो उसको जब मंदिर खुलेगा शिवलिंग पे चढ़ाओ। सूर्य ग्रहण का भी सेम ही उपाय। और कुछ अगर हाँ किसी जी, का बुध शुक्र चंद्रमा इकट्ठा है छठे घर में, वो ऐसे नहीं, वो अलग होता है, वो बहुत सारी दृष्टियां, ऐसे नहीं होता कि हमें हर एक चीज का 1 मिनट में ही हल मिल जाएगा। वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये एक छोटा वे है आपको बताने का। छठे घर में चंद्रमा अभी बताया कि खराब होता है और बुध भी खराब होता है। छठे घर में चंद्रमा आपको हेल्थ इशू देता है, तो ऐसे लोगों को आपने जैसे शमशान घाट या फिर हॉस्पिटल के अंदर वाटर डिस्पेंसर लगवा के आना है। चंद्रमा इतना वीक है। चंद्रमा ही तो हमारा जीवन है, चंद्रमा ही तो हमारी उम्र को दर्शाता है। अगर 8वें घर में किसी का चंद्रमा है ना, 8th हाउस में, तो उसका चंद्रमा इतना वीक होता है कि वो इंसान सारा टाइम रोता रहता है। अब चंद्रमा इतना वीक है तो शमशान घाट जाओ, कांच की बोतल में, जिसका ढक्कन भी कांच का हो, ग्लास जार लो, उसमें वहां के हैंड पंप से या फिर वहां के सबमर्सिबल पंप से पानी लाओ घर में, और चांदी का 4 ग्राम का स्क्वायर का टुकड़ा डालकर उसको बंद करो और अपनी अलमीरा में रख दो। जिसका चंद्रमा 8वें घर में है, जो वो बार बार रो रहा है, इमोशनली वीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मैम चंद्र शुक्र और मंगल 12वें घर में हो तो? चंद्र, शुक्र और शुक्र मंगल। और मंगल। पहले तो अपनी शक्ल दिखा दो खुशबू जी। अभी मैंने आपको बताया, जब ये आप आराम से देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि 12वें घर का मंगल मांगलिक होता है। ठीक है जी। अब आवाज किसकी आ रही है? 12वें घर का मंगल मांगलिक होता है। पहले तो उसको मांगलिक के उपाय करने हैं। चंद्रमा यहाँ पे रातों की नींद हराम करता है। चंद्र, शुक्र और मंगल, है ना? तो क्या कहते हैं कि ये सारी ही खराब है। अब जब ये सारे ही खराब है युति, तो इसके उपाय अलग डिफरेंट बनते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कुंडली में, ऐसा ही नहीं है कि हमने बस घर में देखे ये ग्रह बैठे हुए और उपाय कर लिए, नहीं, दृष्टियां देखी जाती हैं। सपोज आप अपने घर में बैठे और सामने वाले घर में कोई बदमाश बंदा रहता है, तो जब वो बाहर निकलेगा आपको देखेगा तो आपको डर लगेगा ना हर वक्त। तो अब जो सामने आपकी ग्रह के सामने कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो बदमाश है कि शरीफ है, वो भी देखना पड़ता है। कौन सी दृष्टि, कौन सा ग्रह किस पे डाल रहा है और उसका क्या इफेक्ट है, वो भी देखा जाता है। तो यानी आज तो मैंने आपको लगा लो 1 घंटे में पूरा विवरण दे दिया है कि किस घर में ये ग्रह हो तो उसका ये इफेक्ट है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली सीखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। आपको जन्म कुंडली अगर प्रॉपर घर वाइज पूरे प्रेडिक्शंस दे दी जाए, उपाय दे दिए जाए, तो कुछ भी नहीं है। आपने तो वो पेज खोलना है, पढ़ना और बता देना है। तो इन चीजों को खुद सीख के अगर समझोगे तो और बेनिफिट है। नहीं तो ये क्लास का फायदा ये है कि आप अपनी कुंडली को वीडियो जब देखोगे तो कौन सा घर कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका वो ग्रह ठीक है कि नहीं ठीक है। और आज की क्लास में आपको ये समझ आएगा कि आप मांगलिक हो कि नहीं हो, काल सर्प दोष है कि नहीं है, आपके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई विष योग चंद्र शनि के इकट्ठे मिलने से तो नहीं बन रहा। आप अब्रॉड जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे अगर आपके 12th हाउस में या 8th हाउस में कोई भी बुरे ग्रह कौन होते हैं? शनि, राहु, केतु,
ये बैठे हैं तो चले जाओगे विदेश, चाहे रो रो के ही जाओ, चले जाओगे। अब किसी के 7th हाउस, 7वां घर, जहां पे 7 नंबर, अभी जो कुंडली खोली थी ना खाली वाली, जब 7 नंबर में अगर कोई बुरा ग्रह बैठा है तो वो है पति पत्नी का और बिजनेस पार्टनरशिप का। अगर कोई बुरा ग्रह बैठा है, एक बात समझो, जिसकी अपनी वाइफ के साथ किट 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 होती रहती है तो वो पार्टनरशिप भी करेगा तो भी दिक्कत आएगी। 6th हाउस हमारा जॉब का होता है और 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। अगर वहां पर हमारी बार बार नौकरी छूट रही है तो कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है। आपका 8वां घर आपके ससुराल का होता है, 10वां घर सास का होता है। नहीं बन रही तो 10वां घर देखो, ससुराल से नहीं बन रही तो 8वां घर देखो, माँ से नहीं बन रही तो चौथा घर देखो। तो कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली को पढ़ना आना चाहिए। मोस्टली लोगों को राशि देखनी नहीं आती, वो जब सुबह पूछते हैं हमारी कुंभ राशि है। अब कहाँ से कुंभ राशि है भैया? क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है। आप नाम के हिसाब से देख लेते हो, कभी कभी आप बर्थ डेट के हिसाब से देख लेते हो, पर एक्चुअली कुंडली में चंद्रमा के पास 7 जो नंबर लिखा होता है वो ही आपकी राशि होती है। तो आपकी राशि क्या है, पहले तो यही पता चले। दशा कौन सी चल रही है वो पता चले। आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष कालसर्प दोष है कि नहीं है, आप मांगलिक हो कि नहीं हो तो क्या उपाय करने हैं। कोई पूजा वूजा नहीं करनी, उपाय करने हैं, करो और छुटकारा पाओ। अब काल सर्प दोष का मैंने आपको कांसे की कटोरी वाला जो हलवे वाला उपाय बताया है। काल सर्प दोष की पूजा के लिए लोग इतने इतने पैसे ले लेते। तो आपको वो चीजों को समझना पड़ेगा कि हम जो भी कुंडली हमारी देखता है, इस क्लास का ये मेन मकसद था कि आपको कुछ समझ आए कि जो वो देख रहा है वो ठीक भी देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैम और कोई, लग्न कुंडली, जी बोलो। मैम लग्न कुंडली में भी यही होगा? हाँ जी, मैम लग्न कुंडली में भी यही उपाय किए जाएंगे अगर कोई ग्रह इस देखो हाउस में? उपाय यही होंगे, पर लग्न कुंडली में आपने वक्री ग्रह को कहाँ पे सेट करना है, अस्त ग्रह को कहाँ पे सेट करना है, उच्च को कहाँ पे सेट करना है, कोई वृद्ध अवस्था में उसको कहाँ पे सेट करना है। अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती और खुद सेट करने ही नहीं आते तो क्यों पंगे ले रहे हो? सीधा केपी खोलो, वहां पे तो सेट है, कर लो उपाय सिंपल वे में, है ना। मैम अगर राहु और मंगल 10वें ग्रह में है तो 10वें। अंगारक, राहु मंगल कहीं पे भी हो, मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती है, बंदा मुंह से आग ही उगलेगा। अब हंस रहे हो तो इट मीन मैं सही कह रही हूँ, ठीक है ना। अब आग ही उगलेगा क्यों? उस बेचारे का क्या दोष है? देखो छोटा सा उपाय बता रही हूँ। मंगल है लाल रंग और राहु है घर का वॉशरूम, तो किसी का नहीं भी है ना तो भी वो ये उपाय कर सकता है कि अपने वॉशरूम के अंदर रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब लगा दो, हमेशा के लिए जलता रहे। अंगारक योग खत्म। करना क्या आपने, सारे घर के वॉशरूम्स में लगा दो, क्योंकि मंगल तो राहु को कंट्रोल करता है। अंगारक योग ठीक हो गया। अब मैम किसी तो का, हाँ जी, मैम इसका नुकसान भी है, जैसे दोनों एक एक घर में बैठे हुए हैं तो नुकसान और फायदा भी होता है, ऐसा भी देखा जाता है? फायदा तो है ही नहीं, नुकसान ही है। मंगल राहु अंगारक योग है, अंगारक योग मतलब आग उबल रहा है। अब 10वां घर प्रोफेशन का होता है, तो अगर वो इंसान प्रोफेशन करता है तो प्रोफेशन में अपने काम वाली जगह पे भी जरा जुबान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैम जैसे, हाँ अभी मैम एक आप मिनट कहते मंजी हो। जी, एक मिनट जी, एक ओके मिनट जी। ओके ओके। जो किसी का गुरु और राहु इकट्ठे है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, गुरु राहु। तो करना क्या है? अब लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग है जी, पूजा करवाओ, पंडित जी डरा देते हैं, पूजा करवाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। नहीं भैया, चुप करके एक छत वाला पंखा, पंखा जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो राहु है। और छत वाला पंखा, छत भी राहु है, किसी भी मंदिर के अंदर लगवाओ, गुरु राहु का चंडाल योग खत्म।
छत वाला पंखा लगवा के आना है, रख के नहीं आना मंदिर में। और जो छत वाला पंखा भी नहीं लगवा सकता, चुप कर कर मंदिर के वॉशरूम के अंदर हार्पिक की बोतल रख के आ जाए। मंदिर के वॉशरूम के अंदर हार्पिक की बोतल रख के आ जाओ, गुरु चंडाल योग से राहत मिल जाएगी। अब किसी का चंद्र और केतु है, अब ग्रहण में आप नहीं उपाय कर सकते, ठीक है? तो क्या करना है, कच्चा दूध लो, काले सफेद तिल डालो, शिवलिंग पे अर्पित करो। चंद्र राहु है तो मैम कच्चे दूध में थोड़ी सी चुटकी भर जौ डालो और शिवलिंग पे अर्पित करो। देखो शिव जी जो है ना, वो हमारे ग्रहों की माँ है। हर बच्चा दुखी होता है तो वो अपनी माँ की गोद में जाके ही उसको शांति सुख की प्राप्ति होती है। अब आपके कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी उपाय नहीं समझ आ रहा, शिवलिंग पे वो चीज अर्पित करो, आपके वो ग्रह ठीक हो जाएंगे। मंजीत जी अब बोलो जी आप। मैम आपने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे बाथरूम में आप नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ वेस्ट में लाल बल्ब जला दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होती ना वैसे? मैंने दोनों नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं, मैं तो कह रही हूँ कहीं भी किसी भी दिशा में बाथरूम हो, पूरा हाँ। बाथरूम जो होता है वो राहु से रेजोनेट होता है, वो हम्म, राहु माना जाता है। अब उसमें रेड कलर का बल्ब 0 वॉट का आप लगा सकते हो, ये वास्तु से कोई कंसर्न नहीं है इसका। अच्छा अच्छा, नहीं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो रेड कलर आना नहीं नहीं चाहिए ना, इसलिए नहीं, पूछ रही हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी ना लगा रहे हो आप, तो वॉशरूम का सोच के लगाओ ना, आप नॉर्थ ईस्ट का सोच के क्यों हम्म, लगा रहे हो? अच्छा। ठीक है ना बाथरूम जी, चाहे वहीं पर ही हो, बाथरूम नॉर्थ कहीं ईस्ट पे में भी तब हो, भी लगा कहीं पे सकते हैं। भी हो, वॉशरूम और रेड ओके बल्ब का अलग ही कनेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच मैम मैम। जी, ये कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है, कोई भी। मतलब मुझे तो याद ही मैम नहीं है कि 10-15 सालों से बल्ब जल रहा है, बंद ही नहीं किया कभी और करना भी नहीं है। ओके। मैम सारे मैम जैसे कि वॉशरूम्स में लगा दे बंदा? सारे वॉशरूम में लगा दो, सारे वॉशरूम में। क्या कह रहे हो जी? मैम जैसे ये दिया है 9वें घर में मंगल के साथ केतु, सूर्य और शनि है, तो ये क्या युति बनाता है मैम? देखो मंगल और केतु, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मंगल और केतु किसी का भी है, ये धन संपत्ति को खराब करता है। अब मंगल होता है लाल रंग और केतु होता है खट्टापन, तो टमाटर किसी भी गुरुद्वारे में जहाँ लंगर बनता है दान कर दो मंगलवार को, अच्छा। ठीक है जी। अब सूर्य शनि अगर किसी के इकट्ठे हैं तो पिता पुत्र की बनेगी नहीं, जितना डिस्टेंस रखोगे उतना अच्छा। तभी तो हम मकर संक्रांति पे कहते हैं कि पिता चले पुत्र के घर, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये तभी कहते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि हम, सूर्य मेरे शनि, बेटे और उसके पापा की बनती। हाँ बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। और दूसरी बात है कि ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य उगता है, अगर वहां पर कोई भी शनि रिलेटेड जूते बेल्टें कुछ भी पड़ा हुआ है शनि का संबंधित सामान, तो वो सूर्य शनि खराब होता है। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रह ग्रह ने अपना असर पूरा दिखाना है। आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे से उपाय करके कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। देखो क्या करना है, किसी का भी सूर्य खराब है ना, 7 संडे, 7 संडे रेगुलर दलिये का पैकेट सुबह 8 बजे तक किसी भी बुजुर्ग पंडित को दो। 7 संडे रेगुलर मैम पता दलिये कैसे का चलेगा पैकेट। सूर्य खराब है? हाँ जी, अब पता देखो कैसे क्या, चलेगा वेरी गुड सूर्य वेरी खराब गुड, है? कैसे पता चलेगा सूर्य खराब है? अब देखो, सपोज किसी की अपने पिता के साथ नहीं बन रही, तो पहला तो यही पॉइंट है, पिता जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे, पिता की हेल्थ खराब रहती है, आपके ऊपर कोई सरकारी कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी सरकारी परेशानी आती है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो,
तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, तो ये समझो कि सूर्य खराब है। एक बात का ध्यान रखो, अगर आपको 50% कुंडली अपनी अच्छी करनी है तो डेली माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जन्म कुंडली में 5 घर गुरुदेव बृहस्पति के होते हैं। जो लोग सुबह नहा धोकर केसर का तिलक माथे पर, गले पर, कानों के पीछे, नाभि के अंदर और जुबान पे केसर की तार रखकर ऊपर गंगा जल पीते हैं, 50% कुंडली 6 महीने के बाद बताना कि बिना कुछ करे ठीक हो जाती है। गंगा जल का सेवन कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होगी, आपकी कुंडली के अंदर आप खुद परिवर्तन देखोगे। मैम और इज्जत मैम मान नहीं इसका वो मिलती है तब भी उपाय तो सूर्य बताया खराब होता आपने, है। इज्जत मान नहीं मिलती तब भी सूर्य खराब होता है। वेरी गुड, वेरी गुड मंजीत जी, तो करना तो यही उपाय है। अगर अब आपका ईस्ट खराब है, ईस्ट में आपके स्टोर बना हुआ है, कोई बाथरूम है, जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तो आपका ईस्ट खराब है। तो फिर आपको पहले वहां से वो चीजों को हटाना है, स्टेबल करना है। एक बार ही सारे कैमरे खोल लोगे तो मजा आ जाएगा। जब ये वीडियो डलनी है तो लोग तो दिखने चाहिए ना, 2-4 ही दिख रहे हैं, सारे ही एक बार कर लो तो अच्छा रहेगा। मैम मैं लाइट लाइट जगाती हूँ, सभी सोए पड़े थे। हाँ जी। सभी सोए पड़े हैं। आप कहाँ मैम पे हो हाँ जी? जी, मॉर्निंग कनाडा। अच्छा अच्छा। तभी सभी सोए पड़े, मैं सॉरी। तभी लाइट सॉरी, बंद करके बैठी थी। यहाँ पे ये लाइट आधी बंद रात ही को कर लो। क्या कर रही है। ये क्या कर रही है? ठीक है जी, चलो। मेन है मैम कि आपने ना एक बड़ी अच्छी चीज बताई है। मैंने सारे जूते पहले जैसे साउथ साइड पे वो रैक लगाया था, मैंने कहा ये बाहर निकलती हूँ ना, बीच में आता है, उसको उठा के ईस्ट साइड में कर दिया। हम्म, मेरी बस हुई पड़ी है, मैं खुद रियल्टर हूँ, मेरा खुद का घर नहीं मुझसे बिक रहा। अब देखो, अभी पहले इसको ठीक करो। और खुद का हाँ घर जी क्यों बेचना चाहते हो? मैम, हमारा काम ही यही है, जैसे खरीदते अ, और बेच देते और हो। बेचना। हाँ जी, ये तो स्टक ही हो गया है। कोई मेरे से इतना टाइम नहीं लगा कि कोई घर, चलो 2 महीने लग गया, आपको तो पता है। उठते ही बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम गए हम्म। और गैस पे जला दो, वो नेगेटिविटी हटाएगा। और उसको टिश्यू पेपर में रैप करके बाहर किसी के भी डस्टबिन में थ्रो करो। और मैम वो जो आपने गंगा जल वाला बताया कि सुबह उठ के गंगा जल पियो, वो बिना ब्रश किए करना है? नहीं 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 नहीं, वो तो नहा धो ब्रश के जी। करके मैम इसको थ्रो नहा नहीं धो करना, के? इसको थ्रो नहीं करना, पेड़ पे रख कर आना है। ये वाला पेड़, लेमन जो आपने बताया, पेड़ के लेमन साइड वाला पे, किसके? पेड़ के साथ रख के आना है जी, किसी घर से बाहर। ओके 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 ओके। तो ठीक है मैम वो जो, केसर का थ्रेड हाँ लेके जीप पे रखना और फिर गंगा जल पीना है, ऐसा हाँ ही करना है ना? हाँ हाँ हाँ। और एक डिब्बी में आपने केसर और गंगा जल को भिगो के या गुलाब जल के साथ भिगो के डेली माथे पर, गले पर, कानों के पीछे, नाभि के अंदर लगाना है। ओके, वो भी गंगा जल होना चाहिए, रोज वाटर है ना, कुछ भी, केसर के साथ? दोनों में चलेगा, हाँ दोनों चलेगा। मतलब मैम डिब्बी सिंपल कोई वाटर भी में? हो सकती है, डिब्बी कोई भी हो सकती है। ओनली चांदी की। हम्म। अब चांदी मैम गिर मैं गई ये है। एक्चुअली ये उपाय मैं करती हूँ क्योंकि मेरे मेरे जो आपने जुपिटर बताया था 7वें घर में है। देखो, अगर आपके 7वें घर में जुपिटर है तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इशू लगा रहेगा। तो द बेस्ट उपाय होता है कि 7 लाल गूंजा, लाल गूंजा क्या होते हैं? रेड और ब्लैक कलर के बीड्स होते हैं, इंडिया में तो फ्री के भाव मिलते हैं। पीले कपड़े में हम्म। बांधकर अपनी अलमीरा में रख दो। मेरे पास शायद यहाँ पड़े हुए हैं, रुको, मेरी मैम डिब्बी में ही। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा, बड़ा ही उपाय नहीं, करना अमेजोन से आसान है। मिल जाएंगे, अमेजोन से, ठीक है मैम। अमेजोन से मिल जाएंगे। एक में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे दिखा बीज दूँ। होते हैं रेड कलर के। हाँ हाँ, ये पड़े हुए रेड हैं, और ब्लैक कलर की। रेड और ब्लैक कलर के, हाँ पता बीच में नहीं रेड दिख रहे, हल्का ब्लैक ऐसे आते हैं ये। दिख रहे हैं। हाँ हम्म। जी मैम, हाँ और जी। पूजा वाली हो मिल हाँ, जाते हैं, हाँ पूजा जी। वाली दुकान से मिल जाते हैं। तो मैम हम तो 7 अपने लेके? साथ में बहुत बुरी चीज लेके घूम रहे हैं, आपसे बात करूंगी। अच्छा। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, ये क्लास ओवर होगी ना फिर आप कॉल कर लेना चाहे। हाँ जी हाँ जी, मैं तो मैम क्लास के लिए 7, आपको पूछूंगी। ठीक।
क्या कह रहे हो जस्मिन जी, कुछ कह रहे थे आप? मैम सात सात लेके उसे कौन से रेड येलो कपड़े येलो में? येलो जी कपड़े में पोटली बनाकर अपने वार्डरोब में, अपनी अलमीरा में रख दो। ओके मैम। जल्दी ही मेरी 2 वीडियोस आज कल में आ जाएंगी, वो वीडियोस देखना। अभी वाली वीडियोस जो अब डल रही हैं जरूर देखना। ऐसे ऐसे उपाय हैं, आपने कभी कहीं सुने ही नहीं होंगे। चंद्रमा खराब है, पैसा आ नहीं रहा, मनी स्टक हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसे का फ्लो ही नहीं बन रहा, तो आपने करना क्या है? कल तक वीडियो डल जाएगी, कल नहीं तो परसों तक वो वीडियो जरूर देखना। छोटे छोटे से उपाय वैसे ही बता रही हूँ कि आप लोगों की कार लेते हो, कोई व्हीकल लेते हो, उसको खरीदते हो, क्या उपाय करो कि आपका वो व्हीकल सेफ रहे, आप भी सेफ रहो, कभी भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो, कोई चीज में खराबी हो। तो वो वीडियोस को देखने का देखो, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 लाइनें बोल रहे हैं और उसको सभी लोग देखते हैं, पर जो बंदा अगर कोई बात को, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, उसको सिंसियरिटी से बता रहा है, उसको समझना चाहिए। परखो कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। अब मैंने वीडियो में बना दिया, आपने देखा नहीं, अब आप मेरे पास आ रहे हो, तो अब मैं पैसे लूंगी। ठीक है ना, जायज बात है हम्म। ना? मैम आपसे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। एक्चुअली हुआ क्या, जी। हमारा मतलब ऐसे 3 पार्टनर्स हैं मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस के। तो हम्म। वो घर किराए पे चढ़ नहीं रहा था। 3 महीने हो गए और हमें अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ रहे थे। तो पता नहीं, मैं पूजा करती हूँ तो मैंने पूजा की और माँ को बोला कि मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं है, तो आप ही चेतना दे दो कि मैं क्या करूँ। तो अभी थर्सडे का दिन, अभी आई थिंक चतुर्थी थी उस दिन। तो उस दिन मैंने, पता नहीं माँ ने मुझे चेतना दी कि जाके वहाँ वहाँ पूजा करके आ। तो मैंने क्या किया, मैंने सरसों, पीली सरसों होती है, वो हाथ में ली हम्म। और वहां पे गुरु बीज मंत्र चलाया और बोला भी, मतलब 108 बार। और हनुमान चालीसा चला के उसे पूरे घर में मैंने घेर दिया, स्प्रिंकल स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल कर दिया। और बाहर आके और मैंने हस्बैंड को बोला कि ताला लगा दो, एंड हम चले गए। और अगले दिन ही वो किराए पे चढ़ गया घर। पीली सरसों में, चावल के दानों में बहुत बहुत ज्यादा ऐसी शक्ति है कि बहुत काम आपके। अब कल क्या है, एक छोटी सी बात है, कल क्या है, पुष्य नक्षत्र है और पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा मून को रिप्रेजेंट करती है, तो चावल हो गए, और पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य नक्षत्र है, पीली सरसों ले लो। दोनों चीजों को एक एक मुट्ठी पीले कपड़े में बांध के पहले घर के मंदिर में रखो, मंत्रों का जाप करो। मंत्र क्या जाप करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करो और अपनी लॉकर में रखो। सिंपल सी बात है, उसको हम समझ लेंगे लॉजिकली और उससे रिलेटेड उपाय कर लेंगे तो काम बन जाना। मैम मुझे हस्बैंड ने बोला कि तूने पता नहीं क्या किया, जो भी किया वो काम हो गया। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने करवाया। तो मैं बहुत दुखी थी, मैंने बोला, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो जब मैंने बैठ के पूजा की, हनुमान जी को बोला कि देखो अब तो भूमिपुत्र हो, क्या मतलब इतने, अगर नुकसान ही करना है बिजनेस में तो फायदा क्या है ऐसा बिजनेस खोलने का? एक घर लिया है, वो भी किराए पे नहीं चढ़ रहा। तो अब ये हमारे तो पास से पैसे जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? तो पता नहीं, मैंने कहा हनुमान जी ने दया कर दी, बस इतना ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, चलो, मुझसे बहुत कुछ नहीं अच्छी होता। बात, बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने ये किया, एक रेमेडी हमें और मिल गई, है ना? तो ये भी चल जाएगी। ये ऐसे ही तो चलती है रेमेडीज, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो रेमेडी बन गई। मैम और मैंने ये तो एक्चुअली, मेरे जब मैंने हनुमान चालीसा, क्योंकि इन्होंने बोला कि 15 ही मिनट है, इन्होंने घर वापस आना था, तो तू जल्दी कर। तो मैंने इनको वो, मैंने कहा हाँ हाँ मैं पूजा जो भी मुझे आता है। तो मैंने पता नहीं कैसे हनुमान चालीसा भी चला ली, क्योंकि वो हनुमान जी भूमिपुत्र हैं। मैंने कहा आपके आगे तो क्या ही टिकेगा, बस मेरा काम बना दो। और बस फिर मैंने वो सारे घर में स्प्रिंकल कर दी। और मुझे ये देख रहे हैं कि क्या कर रही है। मैंने कहा बस करने दो मुझे, जो भी मैं कर रही हूँ मुझे पता नहीं कि मैं क्या क्योंकि कर रही आपके हूँ, मुझसे भाव करवाया सच्चे जा थे, रहा है। एक्चुअली में आपके भाव सच्चे थे। वो जब भाव सच्चे होते हैं ना, तो तब हर चीज वर्क करती है। जहां पे इफ और बट आ गया ना, वहीं पे ही काम खराब होते हैं सारे। जी मैम, एक तो बात है कि मैं जब पूजा कर रही थी तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे तकलीफ थी। तो तकलीफ प्रभु थी। ने सुन ली, चलो, प्रभु ने बहुत ही सुन ली अच्छी और बात है। बहुत अच्छे से सुनी, क्योंकि विद इन 24 आवर्स
उस घर वो घर किराए पे चढ़ गया, चलो और बहुत ही एप्लीकेशन भी इतनी अच्छी आई। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और परमात्मा सभी की हर विश पूरी करे, सच्ची में सभी के सारे काम पूरे करे और आगे बढ़ते जाओ। मैम एक और बात है, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत परेशान है। उसके हस्बैंड का ना कहीं इधर चक्कर चल जाता है, कहीं हम्म। उधर चक्कर चल जाता है, मतलब वो हाथ में ही नहीं आता। बच्चा उनके है नहीं है, मकान भी बिल्डर नाम क्या है लेके पैसे हस्बैंड का भाग गया। उनके? अभिषेक कुमार, और फ्रेंड का नाम? कनिका। चलो पहले अभिषेक का देखें क्या चक्कर है। एक सेकंड, अब आपने बोला ही है तो देखें। मैम और बहुत परेशान लड़की है, वो तो कह रही है मैं जान ही दे दूंगी अब। फादर हम्म है नहीं है, हम्म बहन की भी शादी नहीं हो रही, मम्मी अकेली है। वो देखो बोल रही है उसका मेरी। एक के साथ चक्कर नहीं है, जैसे एक के साथ फिक्स नहीं है, वो ठरकी टाइप हाँ है। मैम वो टर्की, वो कभी इधर चला जाता है 2 साल बाद, फिर और रोके ऐसे बोलेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। वो लड़की इतनी ऑनेस्ट है, वो बोलती है कि क्या मतलब मेरी जान ही खाली है। बहुत परेशान कर रहा है मैम, कोई एक तो बारी उपाय आप दे दो। उसको बोलना कि कुंडली दिखाए अपनी और अपने हस्बैंड की। देखो, अगर तो उसकी हस्बैंड की कुंडली में ऐसा ही हो गया कि ये सारी उम्र ही ऐसा रहेगा, फिर तो कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर हर लोग पैसे ही मांगेंगे कि भैया कि पैसे दे दो हम ठीक कर देंगे, और वो ठीक नहीं होगा। पर अगर उसकी कुंडली में कोई चांस है कि वो ठीक होगा, फिर जो पैसे लगेंगे वो बताए जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है मैम। मैम शुक्र कोई करो वो टेम्परेरी मानता उपाय है। दे दो कि मतलब कुछ तो। टेम्परेरी उपाय अभी जो नींबू वाला दिया ना उस पे लिखो कि थर्ड ओके, पार्टी रिमूव हो। ठीक है मैम। ठीक है जी, और वही मैम करवाओ। ये जब 8 हफ्ते के बीच में ही फर्क दिखना शुरू हो आठ जाएगा? आठ हाँ, 8 सन। अब ये अभी तो आपने कहा है कि मैंने अभी उपाय किया 24 घंटे में फर्क आया, तो आपने हाँ ये नहीं सोचना, फिर भाव भी तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, वहां भी तो गड़बड़ हो रहे हैं, सही है। रमन जी, आप भी टैरो लेके बैठे हुए हो, टैरो कार्ड रीडर हो? नहीं 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 मैम, अच्छा, मैं कुछ मेरे चीजें को नोट लगा कर लेती जैसे हूँ। आप भी हाँ जी। टैरो नहीं कार्ड मैडम, लेके मैं वो बैठे। हस्बैंड वाली बात पे हंस रही थी। वो शुक्र है अच्छा। मान मान कभी गलती मान लेता। मेरे वाला तो गलती भी नहीं मानता, करता भी सारा कुछ। शुक्र करो, मेरे तो अरे बच्चे भी हैं। वो भी तो परेशान है, गलती मान के क्या करे वो, फिर चला जाता है बाहर, फिर भी पता है परेशान क्या है। है, ये हम्म कहाँ पे भाग जाए, है ना। सात हम्म। साल हो गए, मैं यही चीज ही बस टॉलरेट की जा रही हूँ, आपके किए जा हस्बैंड रही का हूँ, क्या किए नाम जा। है रमन जी? मैम गुरमन मैम, हर बार आपसे पूछती होती हूँ जब आप सुबह आते हो। एक तो आपके हस्बैंड झुकने वाले नहीं है। नो नो नो, नेवर। जो नहीं कट झुकेंगे। जाएंगे, झुकेंगे नहीं। हाँ हाँ। सर, बस मैम वो है कि झुकने के झुकना लिए नहीं है। रमन है। और क्या है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ईगो भी है। बहुत ज्यादा। आई एम द बस। बेस्ट। हाँ बस बस बस। मैम ना चाहे उनका झुके। नुकसान हो रहा है, चाहे उनका कुछ हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे इस वक्त। मैम बिजनेस तो सारा खत्म कर दिया उस लड़की के हाँ पीछे। हाँ। फिर लड़की का नाम क्या है उसका? प्रभजीत। मैम मेरी रिश्तेदार है, स्टूडेंट उसके आई ऊपर थी। चलो उसके ऊपर उस लड़की ने शाबाश। आपके हस्बैंड के ऊपर तंत्र विद्या की हुई है, अब अलग से ही बात करना। तंत्र विद्या। हाँ जी मैम, मैं करूंगी ठीक आपसे। है। मैम उसका भी देख दो, उसको भी लगता है ब्लैक मैजिक है उसके हस्बैंड पे, वो लड़की ने। बहुत ही एक बुरा हाल लड़की, है कौन मैम। सी लड़की है, नाम बताओ। मैम नाम नेहा, नेहा बोला था उसने। एक मिनट। नेहा। अभिषेक के ऊपर तो नहीं किया हुआ उसने कुछ? किया हुआ है, लो। हम्म, देखो। और वो तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। तो मैम मतलब वो नहीं मानेगी ऐसे, है ना? नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं मानी, हर चीज का इलाज है। मैंने अभी आपको क्या बोला है, अगर काम होगा तो मैं यस करती हूँ, अगर नहीं होगा तो नो। बात ही खत्म। या यस होगा या नो होगा। तो वो देखना पड़ता है, सारा स्टडी करना पड़ता है। अब ये तो पता चल गया कि सामने वाले ने तंत्र विद्या की हुई, अगले का दिमाग खराब किया हुआ है। क्या खराब किया हुआ है कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ आपस में बात करने लगेंगे, ऐसा कलेश होगा कि बात का कोई सिर पैर ही नहीं होता, यानी कि शक्ल बिल्कुल देखने का मन ना करे। मैम, सेम सेम। बस सामने आते ही, वैसे हाँ तो इकट्ठे रहते नहीं, हाँ हाँ सामने आते ही मार दो या मर जाओ बस। हाँ। बस वही बात, तो वो उसके द्वारा किया गया, थर्ड पर्सन के हम्म। द्वारा तंत्र विद्या।
मैम नेचर तो चलो नहीं बंदे की चेंज होती, वो शुरू से ऐसे ही है, गुस्से वाले हैं, बट ऐसा नहीं था हाँ कि देखो गुस्से वाले, देखो एक बात बताऊं, जितने भी इंडियन मैन है ना, उनके अंदर कोई कुदरती भगवान ने गुस्सा डाला हाँ हुआ जी है। एक मैन पावर ईगो, हाँ है, सब सही है। सबके अंदर ही है। चाहे हम्म। किसी का आगे बेटा भी है, एक मिनट के लिए बुरा मानने वाली बात नहीं, चाहे किसी का सही, हाँ पति भी जी है। अब वो वक्त के साथ चीजों को समझ के चेंज हो गया, वो एक अलग बात हो जाती है, पर ये है। पर हम्म। वो कोई कंट्रोल कर रहा है, वो एक और चीज हो गई, वो तो सोने पे सुहागा हो गया ना। हाँ जी। तो मैम वो पहले ऐसे ही थे कि काम सारा हैंडल करना है ना, फिर बंदा बोलता चलो कोई बात नहीं, हम्म, ऐश भी तो पूरी है ना, हाँ हाँ, नेचर है, वैसे ही नेचर, चेंज हो जाओ, है ना। हाँ। तो पर अब तो कुछ भी नहीं, बच्चे भी मैं अकेली पाल रही हूँ, सब कुछ अकेले कर रही हूँ, है ना, लाइक कुछ है ही नहीं, बस डिवोर्स फाइल कर, छेती फाइल कर, भाई क्यों करूं। देखो कितनी गलत बात है ना, कि वो हाँ एक जी एंड उनको पता है कि करना इसने है नहीं, और मैं हाँ जी धमकियां दे के अपने काम निकलवा लूंगा। और सब जगह, कई जगह इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि उनको लगता है माई मिली हुई है, इसने जाना तो कहीं है नहीं, रोटियां भी बनाएगी, बच्चों को भी देखेगी, और मैम सारे यही काम। चल रहा है उसके भी घर में। बहुत परेशान करता है, बेड पे रोटी खाता है, बेड पे। उसको कितनी बार बोला कि कम से कम बेड तो सोने के लिए रख ले, क्या हाथ पैर मतलब साबुत है ना तेरे हाथ पैर, तू बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा ले, क्या हो गया तुझे? नहीं, वहीं पे बैठ के खाऊंगा टीवी लगा के। मतलब इतना बुरा हाल। बच्चा बच्चा है नहीं है उनके, परेशान है वो। 42 ईयर्स की हो गई है, बोल रही है बुढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तो, ऐसे ही बिना औलाद के ही मर जाऊंगी। इतनी परेशान लड़की, बहुत अब दुख जैसे होता है आप वो मुझे। कह रहे हो ना कि इतने टाइम से उनके रिलेशनशिप किसी ना किसी के साथ हैं, तो अब किसने, कई बार क्या होता है कि अब बच्चे का योग नहीं है कुंडली में, वो एक अलग बात है, क्या पता किसी ने बांधा ही ना हो, बच्चा ना हो इनका, है ना, कोई रिश्तेदारी में हाँ चाचा, या कोई ऐसा होता है कि भाई सारी जायदाद ही हमें मिल जाए, इनकी औलाद ही ना हो। तो बहुत डीप स्टडी है, फिर मैम, बहुत कुछ। जायदाद भी चाचे ने मारी हुई है, वो देते ही नहीं है हाँ तो फिर बस समझ लो जायदाद। कि अगर उन्होंने मारी हुई है ना, तो समझ लो कि बच्चा भी उन्हीं के द्वारा नहीं वंश को बढ़ाया जा रहा, कि भाई बढ़ गया तो फिर पंगा हो जाएगा। तो ये हाँ, हो बहुत सकता सारी है, तो चीजें, सोचा ही नहीं कभी। बहुत सारी मैम चीजें एक दो देखने में। बात कर सकती, मैं अभी अभी बात कर सकती हूँ, पूछूं आपसे? किस चीज से रिलेटेड, बोलो मैम आप। एक तो ना, लास्ट टाइम आपने बताया था मेरा नी पेन के लिए, आपने जौ और दूध का उपाय बताया था, वो ना मेरा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो एक बार वो रिपीट कर सकते हैं, जौ और दूध का उपाय? देखो एक्चुअली आप कह रहे हो कि नी पेन हो रहा है, तो जौ हाँ। और कच्चा दूध मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। अच्छा, जौ भी और दूध भी? हाँ, कच्चा दूध और जौ थोड़ा सा शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर जो आप नी का प्रॉब्लम कह रहे हो ना, देखो वो है हमारी शनि रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जितना आप मजदूरों को सैटरडे को ब्रेड पकोड़ा या समोसा और पेप्सी या कोक दोगे, तो हमारी शनि रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मंजीत जी, अगर आपकी मेड्स के साथ आपकी खुदा ना खास्ता बनती नहीं है, या मेड आपको परेशान करती है, तो आपका शनि खराब है, तो आपको कोई ना कोई शनि रिलेटेड हेल्थ इशू जैसे कि नी प्रॉब्लम लगा रहेगा। और हाँ, किसी और को भी आपने नी वो वाइट। प्रॉब्लम है, एक और बात बता रही हूँ मंजी जी, किसी को भी टांगों में दर्द है लेडीज को, तो अपने पैरों पर रेड कलर की नेल पॉलिश, टमाटरी रेड वाली नेल पॉलिश होती है ना, वो लगाना शुरू कर दो। क्योंकि हमारा रूट चक्रा, हमारा बेस वीक हो गया है। अगर हमारा ओके। रूट चक्रा वीक है, तो हमारी रूट क्या है, टांगे ही तो है ना, टांगों के बल पे तो हम खड़े हैं ना इस धरती पे। तो रेड ठीक है। नेल पॉलिश लगा लो, हाथों और पैरों पे लगा सको बहुत अच्छा, नहीं तो पैरों पे लगा लो, और पैरों के ओके, अंगूठों में चांदी के छल्ले डाल लो। वो डाले हुए मैंने, डाले हैं मैम, ठीक बट है, नेल गोल्डे की पॉलिश प्रॉब्लम। लगा लो, और ठीक है। अंडर गारमेंट्स रेड कलर के डालो, साथ ओके। में बीट रूट और कैरेट, इतनी आई हुई है खाओ, अपने आप ही आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो जाएगा, बेस ही स्ट्रांग हो जाएगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी द बेस्ट रेमेडी है ये। ओके मैम, ओके। मैम, ये नेक का भी कुछ बता दो प्लीज। नेक मैम का भी वो जो प्रॉब्लम। छोटी पेंसिल्स मंगाई थी मैंने, अभी आपको अभी भेजी मंजीत जी थी वो मैंने, उसका पर्सनल क्या बात है, करूं? मंजीत जी वो पर्सनल अच्छा। बात है, प्लीज जी वो बाद ओके में करें, ठीक है जी। ओके अब ओके जो ओके। आपकी नेक की बात कर रहे हो, कि आपका नेक वाला प्रॉब्लम जो आ रहा है, देखो ये नेक की बजाय ये शोल्डर्स है। हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है, तो अब जो C6 C5।
है। हाँ, तो ये हमारी जन्म कुंडली का दूसरा घर होता है। आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि वहां पे कौन सा बुरा ग्रह बैठा हुआ है जो आपको खराबी दे रहा है। मैम वहां पे तो जो और आपने आप बताया एक है। काम करो, आप एक काम करो, आपकी जी देखो यहाँ से भी प्रॉब्लम है ना, ये वाली चीज की, ये पीछे से है ना, जी जी मैम, बैकबोन। ये पूरा। ठीक है, बैकबोन से एक तो रेड नेल पेंट वाला काम करो, और जब भी कभी मंदिर जाओ तो केले मंदिर में चढ़ा के आओ। ठीक है मैम। केले मंदिर में चढ़ाओ बस, मैम केतु किसी भी जिस दिन गुरुद्वारे में भी हो सकता है? हो जाएगा। चढ़ाओ, आप चढ़ाओ, सही से चढ़ाओ। किसी भी दिन दीदी? देखो एक्चुअली में तो होता है थर्सडे, पर अब मुझे पता है कि वहां पर थर्सडे ट्यूसडे वाला कोई चक्कर ही नहीं, छुट्टी नहीं होगी तो वो करेंगे क्या। तो वो तो हाँ किसी भी जी। दिन चढ़ा सकते हैं, किसी भी दिन, जब उनको मैम सही कोई लगे। क्वांटिटी भी है कि नहीं, मिनिमम और ऐसी कोई मैक्सिमम? क्वांटिटी नहीं, नहीं, आपकी चॉइस है। ठीक है देखो मैम। अगर आप केसर का तिलक लगाते हो ना, तो आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप लगा मैम के तो मैं देखो एक कॉन्टिन्यूसली बार। लगा रही थी, लेकिन मुझे कभी किसी मतलब मम्मा ने बचपन से ही बोला हुआ, बट कभी नहीं बताया कि गंगा जल में लगाना है, या फिर मैं तो नॉर्मल पानी से ही लगा रही थी, तो नहीं, शायद इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। नहीं, 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 गंगा जल में। और इसका एक और तरीका है, इसको वेडनेसडे को तो बना लो चांदी की डिब्बी में। अब जिसके पास चांदी की डिब्बी नहीं है वो स्टील की नई डिब्बी ले ले, और वीरवार से थर्सडे से लगाओ। उसके बाद आपने जब इसमें पानी, या सॉरी, रोज वाटर या गंगा जल और केसर दोबारा बनाना है तो बुधवार ही बनेगा। मैम वो वेट खराब नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरी चांदी की सालों से डिब्बी पड़ा में हुआ है, सालों से। पानी डाल के, पानी आप फिर पानी कैसे? नहीं, गुलाब जल या गंगा जल, महीना महीना वो डिब्बी ऐसी पड़ी रहती, कोई नहीं खराब होता। इट मीन्स की हाँ। नेगेटिविटी है। हाँ, खराब तो ओके। नहीं होता वो फिर। ट्राई हो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा हाँ डालना पड़ता है गंगा क्यों हाँ जल। जी, ट्राई थोड़ा होगा मिक्स कर अगर लो। हम उसको प्रॉपर डिब्बी में चांदी की डाल के रख रहे हैं। ऐसे की डिब्बी रखी हुई है, ये ऐसी डिब्बी होती है ना, ऐसी डिब्बी मैम स्क्वायर। मेरी गोल हम्म, वाली है, मैं दिखा कोई देती हूँ बात ना नहीं, उसमें। बोलो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बारी मेरे को करो ट्राई। मेरे को डिब्बी में नहीं बना था, मैं कटोरी में बना के रख अब देती हूँ जैसे कल मंदिर दिन में। ही अच्छा है, कल बुधवार भी देखने की जरूरत नहीं, कल हम्म। बनाओ और कल ही लगा लो, कल से शुरू कर लो, संडे से। मतलब बनाना डिब्बी में है, कटोरी में नहीं बनाना, मैं कटोरी में बना रही हूँ। कटोरी में बनाओगे तो नेचुरली उड़ जाएगा, वो तो वो खुली ड्राई हो कटोरी है। जाता है, हाँ हाँ, तभी ड्राई हो जाता है। हाँ, उसमें तो करना ही नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है फिर मैम। आगे हाँ कभी और हाँ। क्लासेस लेके आएंगे और फिर मिलते हैं। रमन दी जी अगर मुझे आप मैम एक मैं फिर बात आपसे पूछनी बात थी। करूंगी। आप हेलो। भी कर लो, फिर फिर मैं एक तो बात। फिर थोड़ी हाँ, मैं अभी एक अभी करती हूँ आपसे। और वो अच्छा, अदरक वाला संडे को करना है ना? अदरक जी, वाला जो उपाय है वो कभी भी कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। मैम एक और ये अब बता दो। आज जैसे सैटरडे है तो आज ही कर लो, क्योंकि हम वो ठीक है, नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। दीदी मैम अगर दीदी ये एक आज पूरन, बात पूछनी थी अगर मुझे, दीदी आज बोलो। कल नहीं कुंडली कर के पाए बारे तो में। अगले सैटरडे कर ले क्या? हाँ, कर लो जी, कर लो। क्या कह रहे हो कविता जी? हाँ दीदी, कुंडली में जैसे बोलते हैं ना, ये वही चांदी के पाए में पैदा हुआ, तांबे के पाए में, उससे क्या कौन सा अच्छा होता है पाया कुंडली में, जैसे बच्चा पैदा होता है ना? देखो वो कुंडली प्रॉपर देखनी पड़ती है। चांदी के पाई में अच्छा होता है ना, बच्चा पैदा हुआ। अब सोने के पाई में पैदा हाँ। होता है, वो भी अच्छा होता है, पर फिर भी कुंडली कुंडली की सारी दृष्टियां सब कुछ देखना पड़ता है। एक पाया, एक नक्षत्र नहीं आपको बताएगा कि कुंडली कितनी अच्छी और जी। कितनी बुरी है। तो ओवरऑल स्टडी करनी ओके। पड़ेगी। अब आप जो पाया देख रहे हो वो ठीक देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे, है ना। तो वो कुंडली हम्म। दिखाओगे कविता अच्छा। जी, फिर जाके प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, और एक वास्तु दोष के बारे में आपने एक बार बताया था ना भाई, सबके लिए जैसे वो दालचीनी और उसमें रोली में बांध के लगाना है ऐसे। मैंने बताया था 9 दालचीनी की अच्छा। स्टिक्स बड़ी बड़ी, उसके ऊपर हाँ मौली हाँ, बांधो, मॉल बंद। और घर के दरवाजे बाहर। के चौखट के बाहर कील ठोक के लटका दो। अब जैसे कल अच्छा दिन है, बहुत कुछ कर सकते हो कल आप। कल छोटा दिन नहीं है, अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा दिन है। दालचीनी क्या मतलब साबित होनी चाहिए ऐसी स्टिक दालचीनी लंबी गोल, जैसे? पूरी गोल, गोल। नहीं नहीं, पूरी गोल, 9 की 9 अच्छा पूरी गोल होनी चाहिए जी। और कल पहली अच्छा अच्छा। तारीख है, तो जो भी मैं उपाय हम्म। बताती हूँ कि घर के अंदर की तरफ दालचीनी। मुंह करके दालचीनी का पाउडर स्प्रेड करना है, वो मैंने आज वीडियो डाल दी है। तो वो कल करनी है, अच्छा पूरा महीना पैसा आता रहेगा। हर महीने की पहली तारीख को वो अच्छा उपाय करना है। मैम वो सिर्फ अच्छा। रूम में करना है या हर रूम में हमें स्प्रिंकल कर नहीं, नहीं, सकते नहीं, हैं? नहीं, जो आपका मेन घर का दरवाजा है ना, दरवाजा ना, हाँ हाँ। हाँ, वहां से आपने मुंह अंदर की तरफ करना और हम्म। फूंक मारनी है। वो अपने आप ही जब वहां पे
फैल गया। अब जब ओके चप्पल लेके आप, जब तक मेड नहीं आती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जब मेड नहीं आती पूरे घर में, वो फैल रहा है अपने आप ही पाउडर, तो बस अपने आप ही फैल रहा है। ठीक और है। अब मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, धन वर्षा हो रही है। हम्म। ठीक है जी। अच्छा मैम मैं हमने तो चलो खुद ही ठीक है। मेड बनना थोड़ी देर हाँ बाद। रमन जी ठीक है, बस मैं ये बंद कर रही हूँ और आप आ जाओ, और फिर ठीक है। कभी फिर और क्लास में मिलते हैं और नई क्लासेस लेके आएंगे, और सबको क्लास कैसी ठीक है। लगी अपने अपने रिव्यूज थैंक यू जरूर मैम, आप थैंक यू सो सेंड मच करें। जय गुरु जी। क्लास ओके जी, टेक केयर, थैंक गॉड यू। ब्लेस, थैंक यू राधे मैम। राधे जी, थैंक यू। खुश रहो खुश